तक आपने ये सीरीज नहीं देखी तो आप हमारे साथ ये सीरीज देख सकते हैं। मैं डेली इस सीरीज का एक एपिसोड अपलोड करूंगा और मुझे उम्मीद है आप सब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए बिना और टाइम जाए किए इस अमेजिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में शीजलिंग नाम का एक योद्धा एक हाथ में बच्चा और एक हाथ में तलवार लिए वो पहले से बाहर जा रहा होता है। शीजलिंग अपने बच्चे को बचाकर उस सेक्ट से बाहर ले जाना चाहता था। तभी उस सेक्ट की सेना शीजलिंग को बाहर जाने से रोकती है, लेकिन शीजलिंग अपनी ड्रैगन की पावर का यूज करके उन सब से फाइट करता है और इनकी फाइट शीरुई और शीजुआन भी देख रहे थे। शीरुई शीजलिंग से उसका बच्चा मांगता है और उससे कहता है ये बच्चा मेरे हवाले कर दो, पर शीजलिंग ऐसा करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और उनके दरमियान हमें एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ शीजलिंग की बीवी चुनलिंग भी उसका साथ देती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हमें एक बड़ी सी ईगल और एक गोरिल्ला दिखाए जाते हैं। उसके बाद हम स्टोन विलेज को देखते हैं, जहाँ गाँव के मुखिया शिन यून फेंग वहाँ के बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। मुखिया ट्रेनिंग के दौरान उन बच्चों से कहते हैं सुबह जल्दी उठकर तुम सबको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी तुम सबकी हड्डियां मजबूत हो पाएंगी और तुम पावरफुल बनोगे, तभी तो हम इस कोंगवेंग माउंटेन में सरवाइव कर पाएंगे। और तभी गांव का मुखिया शी हाउ और पी हाउ पे अटैक करता है, जहां पी हाउ उस अटैक को नहीं रोक पाता और वो नीचे गिर जाता है। वहीं शी हाउ उस मुखिया के अटैक को रोक देता है। उसके बाद गाँव के मुखिया उन सब से कहते हैं ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बड़ा है, जहाँ पे कई सारे डीमन बीस्ट रहते हैं और अगर तुम सब मेहनत नहीं करोगे तो डीमन बीस्ट से कैसे लड़ोगे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम टू हेडेड राइनो फायर को देखते हैं, जहाँ कुछ शिकारी उसका शिकार कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक शिकारी राइनो पे हमला कर देता है, पर राइनो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो उल्टा शिकारी पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो शिकारी उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। ये देखकर सभी शिकारी एक साथ मिलकर राइनो पे हमला कर देते हैं, पर राइनो उन सब पे भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे एक बड़ी सी ब्लू ईगल आकर राइनो को उठाकर ले जाने लगती है। ये देखकर राइनो अपनी फायर से उस ब्लू ईगल पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे जमीन पे आ गिरते हैं और वहाँ चारों तरफ आग फैल जाती है। उसके बाद उस ईगल और उन शिकारियों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और तभी वहाँ ज्वालामुखी भी फूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टोन विलेज का मुखिया आसमान में फैलते धुएं को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। ज्वालामुखी के फूटने की वजह से वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया था और वहाँ चारों तरफ तबाही मची हुई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ सारे शिकारी अपना शिकार लेकर स्टोन विलेज में पहुंच चुके थे। स्टोन विलेज के बच्चे राइनो की बॉडी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और तभी सभी बच्चे जाकर अपने फादर से गले मिलते हैं। वहीं ये देखकर शी हाउ बहुत ज्यादा उदास हो गया था और वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके फादर वहाँ नहीं थे। शी हाउ रोते हुए खुद से बातें करते हुए कहता है पता नहीं मेरे फादर कब लौटेंगे। तभी गांव के मुखिया शी हाउ के पास आते हैं और शी हाउ गांव के मुखिया से पूछता है क्या मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, वो कब वापस आएंगे। जिसपे गांव के मुखिया शी हाउ से कहते हैं वो जल्द ही वापस आएंगे। उसके बाद गांव के मुखिया शी हाउ को अपने साथ ले जाकर शिकारियों के द्वारा किए गए शिकार को दिखाने लगते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम देखते हैं गाँव के सभी लोग एक पेड़ में मौजूद ट्री गॉड की पूजा कर रहे होते हैं। गाँव के मुखिया स्टोन विलेज के सभी लोगों से कहते हैं तुम सबको ट्री गॉड के सामने सर झुकाना चाहिए, क्योंकि बरसों से वही हमारे स्टोन विलेज की हिफाजत करते आए हैं और यही हमें पानी, हवा और प्रकाश देते हैं, यही हमें जिंदगी और मौत देते हैं। ट्री गॉड सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और यही सच है। उसके बाद स्टोन विलेज के सभी लोग अपने विलेज की खुशहाली के लिए ट्री गॉड से प्रार्थना करने लगते हैं। उसके बाद सभी बच्चों को मेडिसिन बात के लिए ले जाया जाता है, जहाँ सभी बच्चों को जबरदस्ती उस पानी में डाल दिया जाता है। गाँव के मुखिया उन सभी बच्चों से कहते हैं इस पानी में टू हेडेड राइनो फायर से बनी एक खास तरह की मेडिसिन मिलाई गई है, जिसमें नहाने के बाद तुम सबकी हड्डियां और मसल्स बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, लेकिन तुम सभी को पूरा प्रोसेस खत्म होने तक पानी के अंदर ही रहना होगा। ये सुन के शी हाउ गाँव के मुखिया से कहता है अगर मैंने ये प्रोसेस पूरा किया तो क्या आप मुझे मेरा फेवरेट दूध देंगे, जिसके लिए गाँव के मुखिया मान जाते हैं। उसके बाद गाँव के मुखिया उस मेडिकल प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था और पानी इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि कोई भी बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए सभी बच्चे उस पानी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन शी हाउ अभी भी उस पानी के अंदर टिका हुआ था और वो अभी भी उस गर्म पानी को बर्दाश्त कर पा रहा था और तभी देखते ही देखते टू हेडेड राइनो की एनर्जी पानी से बाहर आती है और शी हाउ उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से शी हाउ की बॉडी से फायर ऑरा निकलने लगता है और शी हाउ की बॉडी बहुत ही ज्यादा गर्म हो गई थी और राइनो की पावर अब्सॉर्ब करने की वजह से अब शी हाउ बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, यहाँ तक कि वो मेडिकल बाथटब को भी उठा लेता है। ये देखकर गाँव के मुखिया को सोचते हुए कहते हैं इसकी फिजिकल पावर एंशिएंट टाइम के एक बीच से मिलती जुलती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शी हाउ ने राइनो बीस्ट की पावर को अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से शी हाउ की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इवन उसने मेडिकल बाथटब को भी उठा लिया था, जिसे देखकर स्टोन विलेज के सभी लोग शॉक हो गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ गाँव के मुखिया शी हाउ को उसका फेवरेट दूध देते हैं, लेकिन शी हाउ वो दूध खुद न पीकर ट्री गॉड को चढ़ा देता है और वो ट्री गॉड से प्रार्थना करता है कि उसके माँ बाप उसे जल्दी मिल जाएं। और शी हाउ अपने माँ बाप को याद करके रो पड़ता है। तभी वहाँ पे एक छोटी बच्ची आकर शी हाउ को बताती है
कि उसका भाई पी हाउ और उसके दोस्त ब्लू ईगल के अंडे के पास गए हैं। ये सुन के शी हाउ उस बच्ची से कहता है तुम जल्दी से जाकर ये बात गाँव के मुखिया को बताओ, और वो खुद वहाँ से पी हाउ के ग्रुप की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पी हाउ और उसके दोस्त उस ईगल के अंडे को चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ब्लू ईगल की नजर पी हाउ के ग्रुप पे पड़ जाती है और ब्लू ईगल काफी तेजी से पी हाउ के ग्रुप की तरफ जाने लगती है। वहीं शी हाउ भी वहाँ पहुँच चुका था और शी हाउ पी हाउ और उसके दोस्तों को वो अंडा चुराने से मना करता है और अपने साथ वापस स्टोन विलेज चलने के लिए कहता है, लेकिन पी हाउ का ग्रुप इस बात के लिए नहीं मानता और वो शी हाउ से कहते हैं अब जब हम यहाँ पहुँच ही चुके हैं तो हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले, और ये कहकर वो अंडा चुरा कर रस्सी की मदद से नीचे उतरने लगते हैं। लेकिन तभी वो ईगल अपना शिकार उन बच्चों पे गिरा देती है, जिससे वो बच्चे किसी तरह से बच जाते हैं। और ये देखकर वो ईगल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो अपने तेज धार पंखों की मदद से उन बच्चों पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनकी रस्सी टूट जाती है और रस्सी के टूट जाने की वजह से वो सभी अंडे समेत नीचे आ गिरते हैं। लेकिन वो सभी दोबारा उठकर उस अंडे को उठाकर भागने लगते हैं। ये देखकर ईगल एक बार फिर से हमला करने वाली होती है और जब पी हाउ को इस बारे में पता चलता है तो वो अंडा शी हाउ की तरफ फेंक देता है। उसके बाद ईगल शी हाउ का पीछा करने लगती है, लेकिन शी हाउ ईगल से बचता हुआ भागने लगता है और शी हाउ पी हाउ से ईगल का अंडा वापस देने की बात करता है, पर पी हाउ मना कर देता है। उसके बाद शी हाउ उस ईगल से बात करते हुए कहता है मेरा पीछा मत करो वरना मैं तुम्हारा ये अंडा खाई में फेंक दूंगा, और तुम्हारा अंडा टूट भी गया तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कहकर शी हाउ जंप करता हुआ ईगल के ऊपर चढ़ जाता है और ये देखकर पी हाउ और उसके दोस्त छोटे पत्थरों से ईगल पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन ईगल पे उन पत्थरों का कोई भी असर नहीं होता। पर उनके अटैक की वजह से ईगल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो एक बार फिर से पी हाउ और उसके दोस्तों पे अटैक कर देती है। ये देखकर शी हाउ उस ईगल के ऊपर से कूद जाता है और वो एक पिक को उठाकर अपने दोस्तों की तरफ फेंक देता है ताकि उसके दोस्त ईगल के अटैक से बच सकें। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम स्टोन विलेज को देखते हैं जहाँ स्टोन विलेज के शिकारी आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे गाँव के मुखिया उस बच्चे के साथ आ जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से बच्चों पे आ जाता है जहाँ वो सभी बच्चे ईगल से बचने के लिए भाग रहे होते हैं और भागते भागते उन्हें एक गुफा दिखाई देती है और शी हाउ उन सभी को उस गुफा में जाने के लिए कहता है, लेकिन उस गुफा के अंदर जाने का रास्ता बंद था। ये देखकर शी हाउ वो अंडा पी हाउ को पकड़ाता है और शी हाउ अपना ऑरा रिलीज करते हुए उस गुफा की एंट्रेंस पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस गुफा के अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। उसके बाद वो सभी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चे का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं गिर जाता है। ये देखकर ईगल काफी से स्पीड से उस बच्चे पे अटैक करने के लिए आगे आती है, लेकिन तभी शी हाउ आकर उस बच्चे को बचा लेता है और शी हाउ उसे भी उस गुफा के अंदर ले जाता है। पर अब वो सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर चुके थे। ये देखकर शी हाउ उन बच्चों से कहता है तुम सब डरो मत, यहाँ इस गुफा के अंदर वो ईगल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये गुफा बहुत ही ज्यादा छोटी है, इसलिए वो ईगल इस गुफा के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन वो ईगल बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो आकर उस गुफा पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शी हाउ उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और जब शी हाउ उठने लगता है तभी उसका हाथ एक पत्थर पे पड़ता है और अचानक से वो गुफा चमकने लगती है और उस गुफा के बाहर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसकी वजह से अब वो ईगल अंदर नहीं जा सकती थी। पर ईगल बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो उस सुरक्षा कवच को भी तोड़ देती है और उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस ईगल का सर उस गुफा के अंदर फंस जाता है। वहीं स्टोन विलेज के शिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं और वो उस ईगल पे अटैक कर देते हैं और वो बच्चों को बचा लेते हैं। उसके बाद पी हाउ वो अंडा गांव के मुखिया को दिखाता है। उस अंडे को देखते हुए गांव के मुखिया कहते हैं जब तक ये स्टोन विलेज के योद्धा उस ईगल को रोक रहे हैं हमें स्टोन विलेज वापस जाना होगा। और उसके बाद वो सभी बचते बचाते किसी तरह स्टोन विलेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो ईगल भी उन सब का पीछा करते करते पहुंच चुकी थी, पर वो ईगल स्टोन विलेज के अंदर नहीं आ पाती। ये देखकर गांव के मुखिया कहते हैं हमारा स्टोन विलेज ट्री गॉड की सुरक्षा में है। और तभी वो अंडा क्रैक होने लगता है और उस अंडे से एक ब्लू ईगल का बच्चा बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही वो बच्चा मर जाता है। गांव के मुखिया उस ईगल के बच्चे को गोद में लेकर कहते हैं इस ईगल के बच्चे की मौत की वजह से अब ब्लू ईगल और स्टोन विलेज के दरमियान दुश्मनी हो जाएगी, जिस पे पी हाउ कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था कि ये बच्चा मारा जाए। उसके बाद गांव के मुखिया उस ईगल के बच्चे को ट्री गॉड के सामने जमीन पर लेटा देते हैं और जब ईगल ये देखती है कि उसका बच्चा मारा गया है तो ईगल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो स्टोन विलेज के सुरक्षा कवच को भी तोड़ देती है और अपने बच्चे के पास आ जाती है। ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, लेकिन तभी ट्री गॉड उस ईगल के बच्चे को दोबारा जिंदा कर देते हैं और ईगल का बच्चा दोबारा जिंदा हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और शी हाउ भागकर उस ईगल के बच्चे के पास जाता है और उससे सबकी गलती के लिए माफी मांगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ एक आदमी भागता हुआ आकर गाँव के मुखिया से कहता है कि ओल्ड माउंटेन टूटने वाला है, जिसे हम ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उस आदमी की बात सुनकर गाँव के मुखिया कहते हैं क्या वो समय आ गया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शी हाउ गांव के मुखिया से कहता है अब तो ब्लू ईगल के बच्चे की और मेरी दोस्ती हो गई है, तो अब तो ब्लू ईगल हमारे स्टोन विलेज में ही रहेगी ना। जिसपे गांव के मुखिया शी हाउ से कहते हैं ये छोटी ईगल हमें ट्री गॉड ने दी है और इसे ब्लू ईगल ने स्टोन विलेज में छोड़ा था। उसके बाद शी हाउ ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया था और शी हाउ उस छोटी ईगल के साथ बातें करते हुए उसका नाम जियोन रखता है और खेलते खेलते जियोन नीचे गिर जाता है। जब शी हाउ जियोन को उठाता है तो उसकी बॉडी चमक रही थी, जिसे देखकर शी हाउ बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम शी हाउ को देखते हैं जहाँ शी हाउ ब्लू ईगल टेक्निक को सीख रहा था और शी हाउ ने उस टेक्निक को बहुत ही जल्दी सीख लिया था, जिसकी वजह से शी हाउ अब पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब वो इजीली किसी डीमन बीस्ट के साथ फाइट कर सकता था। ये देखकर पीहा और बाकी छोटे बच्चे सभी आकर शी हाउ की तारीफ करने लगते हैं और तभी वहाँ पे गाँव के मुखिया भी आ जाते हैं और वो खुद से ही बात करते हुए कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शी हाउ इतनी जल्दी ब्लू ईगल टेक्निक सीख गया। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टिम्बर फॉरेस्ट में मिथिकल लायन बीस्ट मर चुका है और मिथिकल लायन बीस्ट की बॉडी लेने के लिए स्टोन विलेज के शिकारी भी उसी फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। वहीं शी हाउ भी छुपकर उनका पीछा करते करते वहां पहुंच चुका था और शी हाउ के पीछे एक और बच्चा भी छुपा हुआ था। थोड़ा आगे जाने के बाद शी हाउ पकड़ा जाता है और उसके अंकल उससे डांटते हुए पूछते हैं तुम यहाँ कैसे आए, जिसपे शी हाउ उन्हें बताता है कि मैंने आपकी और गाँव के मुखिया की बातें सुन ली थी जहाँ आप लोग मुझे शुद्ध करने के लिए मिथिकल लायन बीस्ट का खून लाने वाले थे। ये सुन के शी हाउ के अंकल शी हाउ को डांटते हैं और उसे वापस स्टोन विलेज जाने को कहते हैं, लेकिन शी हाउ उनसे कहता है मैंने ब्लू ईगल टेक्निक सीख ली है, इसलिए मुझे भी आप लोगों की मदद करने दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। ये सुन के उनमें से एक शिकारी कहता है अब जब शी हाउ यहाँ आ ही गया है तो अकेला घर कैसे जाएगा, क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर वो यहाँ से अकेला गया तो हो सकता है कोई बीस्ट उस पर अटैक कर दे, इसलिए इसे हमारे साथ ही रहने दीजिए क्योंकि ये हमारे साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगा। उस शिकारी की ये बात सुन के बाकी सभी इसके लिए मान जाते हैं। उसके बाद वो सभी वहाँ से शी हाउ को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन शी हाउ काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और सभी शिकारी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और तभी शी हाउ कहीं गायब हो जाता है। तभी उन शिकारियों के सामने एक बीस्ट आ जाता है। उस बीस्ट को देखकर वो सभी शिकारी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर उस बीस्ट के ऊपर खड़ी शी हाउ पे जाती है और तब उन्हें पता चलता है कि ये बीस्ट मरा हुआ है और इसे शी हाउ ने मारा है। ये पता चलते ही वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो गए थे। उसके बाद वो सभी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं जहाँ उन्हें दो मरे हुए बीस्ट मिलते हैं। ये देखकर उनमें से एक शिकारी जाकर उस बीस्ट को छू कर देखने लगता है, लेकिन तभी वो बीस्ट जाग जाता है और उस बीस्ट के जाग जाने की वजह से दूसरा बीस्ट भी जाग जाता है। ये देखकर सभी शिकारी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन शी हाउ वहाँ पे बने पुल पे रुक जाता है और सभी के मना करने के बावजूद भी शी हाउ अपनी ब्लू ईगल की पावर का यूज करते हुए उन बीस्ट से लड़ने लगता है और शी हाउ की पावर यूज करने की वजह से वो पुल टूट जाता है, जिससे शी हाउ और वो दोनों बीस्ट नीचे खाई में जा गिरते हैं। लेकिन शी हाउ ने वहाँ पे बने एक पत्थर को पकड़कर खुद को बचा लिया था और शी हाउ उसकी मदद करने के लिए अपने अंकल से कहता है जल्द से जल्द ब्लू ईगल को यहाँ लेकर आए ताकि वो मेरी मदद कर सके। ये सुन के वो सभी शिकारी ब्लू ईगल को बचाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद शी हाउ वहाँ से ऊपर चढ़ जाता है जहाँ वो देखता है कि वो दोनों बीस्ट भी ऊपर आ चुके हैं। ये देखकर शी हाउ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गुरीला बीस्ट आ जाता है और वो उन दोनों बीस्ट को मार देता है और तभी वहाँ पे एक और डीमन बीस्ट डीमन बुल भी आ जाता है और डीमन बुल शी हाउ पे अपना पैर रखने ही वाला था कि शी हाउ वहाँ से हट जाता है। उसके बाद गुरीला डीमन और डीमन बुल के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पे ब्लू ईगल भी आ जाती है जो शी हाउ को अपने पंजों में पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है। ये देखकर शी हाउ ब्लू ईगल को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। वहीं दूसरी तरफ एंशिएंट लाइन अपनी शक्तियों का यूज करते हुए एक कवच बनाता है। ये देखकर शी हाउ को पता चल जाता है कि मिथिकल एंशिएंट लाइन बीस्ट अभी तक भी जिंदा है। उस लाइन द्वारा बनाए गए कवच से बाहर निकलते वक्त ब्लू ईगल बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसके बाद एंशिएंट लाइन बीस्ट अपनी पावर का यूज करके डीमन गुरीला और डीमन बुल को खत्म कर देता है। वहीं उस कवच से टकराने की वजह से ब्लू ईगल के पंख जल चुके थे। ये देखकर शी हाउ ब्लू ईगल से कहता है आप तो घायल हो चुकी हैं। वही उन दोनों बीस्ट को मारने के बाद मिथिकल एंशिएंट लाइन बीस्ट खुद भी मर जाता है। उसके बाद ब्लू ईगल शी हाउ को अपने ऊपर बिठाकर और उस एंशिएंट लाइन बीस्ट की बॉडी को अपने पंजों में पकड़कर स्टोन विलेज की तरफ जाने लगती है। ये देखकर शी हाउ ब्लू ईगल से कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमें मिथिकल एंशिएंट लाइन बीस्ट की बॉडी मिल गई। उसके बाद शी हाउ ब्लू ईगल से कहता है हम बस स्टोन विलेज से थोड़ी ही दूर हैं, लेकिन ब्लू ईगल बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी, जिसकी वजह से ब्लू ईगल नीचे फॉरेस्ट में जा गिरती है और उसी के साथ साथ शी हाउ और एंशिएंट लाइन बीस्ट की बॉडी भी नीचे जा गिरती है। उसके बाद शी हाउ ब्लू ईगल को सहलाते हुए कहता है लगता है इस पे पॉइजन का असर है और शी हाउ कहता है मुझे अभी स्टोन विलेज जाकर किसी को मदद के लिए यहाँ लाना होगा। इतने में एक तीर आकर ब्लू ईगल को लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ ब्लू ईगल को एक तीर आके लगता है। ये देखकर शिया गुस्से में जिस तरफ से तीर आया था उस तरफ देखते हुए कहता है कौन है वहाँ। इतने में वहाँ तीरों की बरसात होने लगती है और ये देखकर शी हाउ भी उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और शी हाउ अपनी ब्लू ईगल टेक्निक का यूज करते हुए उन तीरों को रोक लेता है। उसके बाद बी फैंग और शी हाउ के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, पर शी हाउ बी फैंग से कहीं ज्यादा पावरफुल था। वो बी फैंग को मारने ही वाला था कि तभी बी फैंग शी हाउ से कहता है मैं तुमसे एज में काफी बड़ा हूँ और ना ही मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है। मैं तो बस वही कर रहा था जिसका मुझे आदेश मिला था। हमें एंशिएंट लाइन की बॉडी को लाने के लिए कहा गया था और जिसने हमें ये आदेश दिया है उसे हम मना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। तुम प्लीज हमें छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुन के शी हाउ उसको छोड़ देता है और शी हाउ ब्लू ईगल की तरफ वापस जाने लगता है कि तभी बी फैंग एक बार फिर से उस पे पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन शी हाउ ने अपने आगे शील्ड लगाकर खुद को बचा लिया था और ये देखकर बी फैंग के साथी भी शी हाउ पे अटैक कर देते हैं। उसके बाद उन दोनों के दरमियान एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी वो ब्लू ईगल पे भी तीर चला देते हैं जिसकी वजह से ब्लू ईगल को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ये देखकर शी हाउ से लड़ रहे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं स्टोन विले के शिकारियों ने ब्लू ईगल की आवाज को सुन लिया था। उसके बाद शी हाउ बी फैंग को लड़ाई में हराकर मार देता है। ये देखकर बी फैंग के सभी साथी शी हाउ पे अपने तीरों से अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे स्टोन विले के शिकारी आ जाते हैं और उन सबको बुरी तरह से मार देते हैं और तभी आसमान से बी फैंग के विलेज की स्पिरिट लाउ बी की आवाज आती है जो स्टोन विले के लोगों से कहती है तुम स्टोन विले के घटिया लोगों ने बी फैंग को मार दिया तो अब इसकी कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी। ये सुन के शी हाउ के अंकल शी हाउ को वापस स्टोन विलेज जाने के लिए कहते हैं, जिसपे शी हाउ अपने अंकल को बताता है कि ब्लू ईगल बुरी तरह से घायल है और वो हिल नहीं सकती। ये सुन के शी हाउ के अंकल अपने साथियों को ब्लू ईगल की हिफाजत करने के लिए कहते हैं और वो खुद बाई फैंग के विलेज की स्पिरिट जिसने अब एक बीस्ट का रूप ले लिया था उसके साथ फाइट करने लगते हैं। वहीं शी हाउ भी अपने अंकल का साथ देने लगता है और उनके दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है जहाँ शी हाउ लाउ बी की ताकत का मुकाबला तो कर लेता है, लेकिन लाउ बी शी हाउ से बहुत ज्यादा चालाक था जिसकी वजह से शी हाउ बड़ी मुश्किल से उसको रोक पा रहा था और शी हाउ अपने स्टोन विलेज की ट्री गॉड से उन सब की रक्षा करने के लिए कहता है। वहीं लाउ बी स्टोन विलेज के लोगों से कहता है एंशिएंट लाइन बीस्ट मेरा है, लेकिन तभी वहाँ पे ट्री गॉड के रूट्स आ जाते हैं और वो लाउ बी को खत्म कर देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ गाँव के मुखिया अपने सभी लोगों के साथ ट्री गॉड को स्टोन विलेज के लोगों की रक्षा करने के लिए शुक्रिया अदा कह रहे होते हैं। तभी ट्री गॉड उनको बताते हैं कि स्टोन विलेज में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और वो गाँव के मुखिया को तबाही से बचने के लिए स्टोन विलेज के सभी लोगों को तैयार करने को कहते हैं और ट्री गॉड ये भी कहते हैं कि उनका भी यहाँ रहना सेफ नहीं है। उसके बाद शी हाउ ट्री गॉड को अपनी गलती बताते हुए कहता है मैंने बी फैंग को मार दिया था, जिसपे ट्री गॉड शी हाउ से कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। उसके बाद शी हाउ एक बार फिर ट्री गॉड से अपने माता पिता के बारे में पूछता है, पर हमेशा की तरह ट्री गॉड वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर शी हाउ बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी गाँव के मुखिया शी हाउ को समझाते हैं कि ट्री गॉड के कुछ ना बताने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं, तुम कोशिश करते रहो, एक न एक दिन वो तुम्हें जरूर मिलेंगे। ये सुन के शी हाउ बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो गाँव के मुखिया से कहता है मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने माता पिता से जरूर मिलूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ शी हाउ अपनी ट्रेनिंग में लग गया था और वो बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था और तभी हमें प्राचीन काल के बारे में बताया जाता है। उसके बाद शी हाउ अपनी आंखें खोल लेता है और अब शी हाउ और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो अपने एक पांच से ही एक बड़े से पत्थर को तोड़ देता है। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है जहाँ शी हाउ गाँव के मुखिया से बातें कर रहा था और शी हाउ गाँव के मुखिया से ब्लड मूविंग रैंप के बारे में पूछता है और कहता है क्या ये वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसपे गाँव के मुखिया शी हाउ को बताते हैं कि ये पाथ ऑफ कल्टीवेशन के लिए पहला कदम है और आज तक बहुत लोग अपने जीवन में इसमें सफल नहीं हो पाए। उसके बाद गांव के मुखिया शी हाउ से कहते हैं आज तुम्हारी शरीर की शुद्धि के लिए एंशिएंट लाइन बीस्ट की बॉडी से एक मेडिसिन तैयार की गई है जिससे तुम्हारा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और तुम पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इस प्रोसेस को बीच में ही रोक दिया तो तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुन के शी हाउ गाँव के मुखिया से कहता है मैं ये प्रोसेस जरूर पूरा करूंगा और ये कहकर शी हाउ उस मेडिकल बाथटब में चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और वर्मिलियन बोट, सवेलो सेलेस्टियल स्पैरो, विंड टाइगर और वर्मिलियन एप सभी आपस में माउंटेन ट्रेजर के लिए लड़ रहे होते हैं। वो सभी किसी भी तरह उस माउंटेन ट्रेजर को हासिल करना चाहते थे और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत में हम ब्लू ईगल को देखते हैं जो उड़ते हुए उसी जगह पे पहुंच जाती है जहां शी हाउ मेडिकल बात ले रहा था। वहीं गांव के मुखिया पहले ही वहां पे दो लोगों के साथ मौजूद थे। जहां गांव के मुखिया के हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था जिसको देखते हुए गांव के मुखिया कहते हैं कि अगर शी हाउ ने इस प्रोसेस को सक्सेसफुली पूरा कर लिया तो उसे ट्रेजर के बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ सभी जायंट बीस्ट के दरमियान बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही थी माउंटेन ट्रेजर को हासिल करने के लिए और तभी चट्टानों को तोड़ते हुए एक चमकीला पत्थर बाहर आता है जिसको पाने
के लिए उन बीस्ट के दरमियान एक बार फिर से एक बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई में वो पत्थर कभी किसी बीस्ट के हाथ में तो कभी किसी बीस्ट के हाथ में जा रहा था और इतने में वहाँ पे मौजूद ज्वालामुखी फूट जाता है और सब तरफ आग के गोले बरस पड़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ लावा फैल जाता है और वहाँ सब तहस नहस होने लगता है। वहीं वो चमकता हुआ पत्थर उन बीस्ट में से किसी के भी हाथ में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ स्टोन विलेज के लोगों को भी इस भयंकर लड़ाई के बारे में अभ्यास हो जाता है और लावा भी बहता हुआ वहाँ आ पहुंचा था। ये देखकर स्टोन विलेज के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी ट्री गॉड अपनी शक्ति से एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं और वो सभी को सुरक्षित शील्ड के अंदर रहने को कहते हैं। वहीं ट्री गॉड की ये आवाज गाँव के मुखिया भी सुनते हैं। ये सुन के गाँव के मुखिया अपने साथ मौजूद वहाँ पे 2 लोगों को स्टोन विलेज का वास्ता देते हुए कहते हैं कि स्टोन विलेज के बाकी लोगों को अभी उनकी जरूरत है, इसलिए तुम सबको वापस स्टोन विलेज जाना होगा, पर मुझे यहीं रोककर शी हाउ के मेडिकल बार्ट प्रोसेस को पूरा होने का इंतजार करना होगा। इतने में गांव के मुखिया देखते हैं कि वो गुफा भी टूट रही है। ये देखकर गांव के मुखिया ब्लू ईगल से कहते हैं हमें शी हाउ के उठने तक इस तबाही को रोकना होगा। उसके बाद गांव के मुखिया ब्लू ईगल के साथ मिलकर उस गुफा को बचाने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिथिकल लाइन बीस्ट की एनर्जी शी हाउ के सामने आ चुकी थी, जिसे शी हाउ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कंज्यूम कर लेता है। एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद शी हाउ बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, पर गुफा के हिलने की वजह से शी हाउ मेडिकल बाथटब के साथ नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी शी हाउ इतने ज्यादा भारी मेडिकल बाथटब को भी रोक लेता है। और तभी शी हाउ की नजर गाँव के मुखिया पे जाती है, जो ब्लू ईगल के साथ मिलकर उस गुफा को टूटने से बचा रहे थे। ये देखकर शी हाउ गाँव के मुखिया को अपने पास वापस आने को कहता है। उसके बाद शी हाउ उस भारी मेडिकल बाथटब को फेंक कर ब्लू ईगल के हवाले कर देता है और वो खुद जंप करता हुआ ब्लू ईगल के ऊपर आ जाता है। उसके बाद ब्लू ईगल उन दोनों को ट्री गॉड की प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर ले जाती है। और तभी हम देखते हैं कि ट्री गॉड ने अपनी पावर का यूज करते हुए स्टोन विलेज के लोगों को वहां से किसी और जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उस जगह को देखते हुए शी हाउ गाँव के मुखिया से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, जिसपे गाँव के मुखिया उसे बताते हैं कि ट्री गॉड ने हमें उस तबाही से बचाने के लिए यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया है और अब से यही हमारा नया स्टोन विलेज है। इतने में स्टोन विलेज के लोग इस नई जगह को एक्सप्लोर करके खाना ढूंढने की बात करते हैं। उसके बाद शी हाउ गाँव के मुखिया से पुराने स्टोन विलेज में जाने की परमिशन मांगता है, पर गाँव के मुखिया इसके लिए मना कर देते हैं। ये सुन के शी हाउ उदास होते हुए गाँव के मुखिया से कहता है कि अगर मेरे माता पिता मुझे ढूंढते हुए वहाँ आ पहुंचेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं अब यहाँ आ गया हूँ। शी हाउ की ये इमोशनल बात सुन के गाँव के मुखिया शी हाउ को वहाँ जाने की परमिशन दे देते हैं, जिसपे शी हाउ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद शी हाउ ब्लू ईगल के साथ पुराने स्टोन विलेज की तरफ निकल जाता है, जहाँ पहुंचकर शी हाउ को पता चलता है कि वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसके बाद शी हाउ वहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान पे एक साइन बना देता है, ताकि जब उसके माता पिता वापस आए ताकि उन्हें पता चल जाए कि शी हाउ अभी तक जिंदा है। तभी उन चट्टानों को तोड़ता हुआ एक जाइंट एप का हाथ बाहर आता है और जब शी हाउ पास जाकर देखता है तो उसे वहाँ पे एक छोटा सा गोल्डन मंकी मिलता है। शी हाउ उस मंकी को उठाकर अपने हाथ में ले लेता है। वहीं दूर से एक लड़की ये सब देख रही होती है और तभी वो वहाँ से जंप करते हुए शी हाउ के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद शी हाउ उस गोल्डन मंकी को देखते हुए कहता है स्टोन विलेज पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसलिए आज से ये मंकी मेरे साथ ही रहेगा। और शी हाउ उस मंकी का नाम बाउकी रखता है। वहीं वो लड़की शी हाउ की सारी बातें सुन रही थी। शी हाउ की बातें सुनकर वो लड़की शी हाउ को स्टूपिड कहती है और वो शी हाउ को बताती है कि जिस मंकी को तुम एक छोटा बच्चा समझ रहे हो वो एक वर्मिलियन जाइंट एप है। जिसपे शी हाउ सावधान होते हुए उस लड़की से कहता है तुम कौन हो और तुम कौन से विलेज से हो और तुम ये सब कैसे जानती हो। जिसपे वो लड़की शी हाउ को बताती है कि 4 बीस्ट माउंटेन ट्रेजर को हासिल करने के लिए आपस में लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ते लड़ते पूरे ग्रेट वर्ल्डनेस को खत्म कर दिया और ये छोटा सा मंकी उन्हीं 4 खतरनाक बीस्ट में से एक है। उसके बाद वो लड़की शी हाउ से कहती है कि ये मंकी मेरे हवाले कर दो, पर शी हाउ ऐसा करने से मना कर देता है और शी हाउ उस लड़की से कहता है तुम झूठी हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ शी हाउ को एक गोल्डन मंकी मिलता है और तभी वहाँ पे एक लड़की आ गई थी जो शी हाउ से कहती है ये मंकी मुझे दे दो, पर शी हाउ इसके लिए मना कर देता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो लड़की शी हाउ से कहती है मैं इस मंकी की कीमत देने के लिए भी तैयार हूँ। जिसपे शी हाउ उस लड़की से कहता है लगता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही पैसे हैं, पर मेरे लिए ये पैसे कोई भी मायने नहीं रखते। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसने शी हाउ पे अटैक कर दिया था, पर शी हाउ उसके अटैक से बचते हुए उस लड़की को अपनी पावर दिखाता है। ये देखकर वो लड़की पलटकर दुगनी पावर से शी हाउ पे अटैक है, पर वो शी हाउ से नहीं जीत पाती। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो अपने मास्टर को याद करते हुए अपने मास्टर से माफी मांगती है कि वो एक गांव वाले से हार गई और ये कहकर वो रोने लगती है। ये देखकर शी हाउ उस लड़की से कहता है मैं जानता हूँ बाउकी कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। जिसपे वो लड़की शी हाउ से कहती है इस बीस्ट ने ग्रेट वर्ल्डनेस को खत्म कर दिया, तुम तब भी इसे अपने साथ रखना चाहते हो। जिसपे शी हाउ उस लड़की से कहता है मैं ये फैसला अपने गाँव के मुखिया पे छोड़ता हूँ। उसके बाद शी हाउ बाउकी को उस लड़की के हाथ पे रखता है और
तभी वहाँ पे हवा में उड़ता हुआ एक कैरेज नीचे आता है और उससे एक मैसेंजर निकलकर उस लड़की से कहता है कि उसके फादर को उसकी फिक्र हो रही है और उन्होंने उसे जल्दी वापस आने को कहा है। ये सुनकर वो लड़की बाऊ की को शी हाउ के हाथों में थमा देती है और वो लड़की वहाँ से जाते हुए शी हाउ से कहती है हम दोबारा जल्द ही मिलेंगे। उसके बाद शी हाउ बाऊ की से बात करती हुए कहता है सबके माँ बाप होते हैं पर सिर्फ मेरे ही नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ ट्री गोड बाउकी को ठीक कर देते हैं और ट्री गोड शी हाउ से कहते हैं ये बात बाउकी को कभी भी पता ना चले कि वो एक वर्मिलियन जायंट एप था, वरना ये सब के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। उसके बाद गांव के मुखिया सबको बताते हैं कि शी हाउ ने अपनी आंखों से देखा है द ग्रेट विल्डरनेस पूरा खत्म हो गया है, इसलिए आज के बाद यही जगह हमारा सब कुछ है। उसके बाद गाँव के मुखिया शी हाउ को वो चमकता हुआ पत्थर देते हैं और शी हाउ से कहते हैं कि ये मिथिकल लाइन बीस्ट का बोन ट्रेजर है। इस पत्थर के अंदर मौजूद रहस्य अभी तक भी मौजूद है और वो शी हाउ से कहते हैं इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए तुम इस टेक्निक की प्रैक्टिस करो। जिसपे शी हाउ गांव के मुखिया से कहता है मैं इन संकेतों को समझ नहीं पा रहा हूँ। जिसपे गांव के मुखिया शी हाउ को समझाते हुए शी हाउ से कहते हैं तुम आज नहीं तो कल इसे जरूर समझ जाओगे और ये फ्यूचर में तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद शी हाउ थोड़ा उदास होते हुए गाँव के मुखिया से कहता है क्या मेरे माँ बाप मुझे चाहते भी हैं या नहीं, आखिर वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। जिसपे गांव के मुखिया शी हाउ से कहते हैं ये तुम कैसी बात कर रहे हो, वो तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। जिसपे शी हाउ कहता है कि ग्रेट विल्डरनेस पूरा खत्म हो गया, वो फिर भी मुझे देखने के लिए नहीं आए। इतने में ट्री गोड शी हाउ से कहते हैं तुम्हारे माँ बाप कोई आम लोग नहीं है और वो जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उसे कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर शी हाउ ट्री गोड से पूछता है कि क्या आप जानते हैं मेरे माँ बाप कहाँ हैं। जिसपे ट्री गोड शी हाउ से कहते हैं ये सभी राज तुम्हारे अंदर छुपे हुए हैं और जब तुम कोशिश करोगे तुम्हें सब कुछ खुद ही याद आ जाएगा। उसके बाद ट्री गोड अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक फर्नेस को ले आते हैं और वो शी हाउ से कहते हैं जब तुम ब्लड मूविंग रियलम के पीक में पहुंचकर इस फर्नेस को उठा लोगे तुम्हें सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। ये सुन के गाँव के मुखिया ट्री गोड से कहते हैं ब्लड मूविंग रियलम के पीक पे पहुंचकर कोई भी सिर्फ 50,000 टन का वजन उठा सकता है, पर इस फर्नेस का वजन तो 1 लाख टन से भी ज्यादा है। जिसपे ट्री गोड कहते हैं मैं ये जानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क है पर इससे शी हाउ को ही फायदा होगा। उसके बाद शी हाउ उस फर्नेस को उठाने के लिए आगे जाने लगता है पर शी हाउ उसके अंदर ही नहीं जा पाता। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ शी हाउ लाइन बोन ट्रेजर को समझने की कोशिश कर रहा होता है पर वो इसमें बार बार नाकाम हो रहा था। उसके बाद शी हाउ काफी गौर से उस पत्थर को देखते हुए कहता है ये तो ठंडा टेक्निक है और शी हाउ खुद से ही कहता है भले ही मैं इसे समझ नहीं पा रहा पर ये मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काफी है। उसके बाद शी हाउ ये टेक्निक सीख कर उस फर्नेस को उठाने की कोशिश करता है पर वो इसमें फेल हो जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और शी हाउ हर बार उस फर्नेस को उठाने में नाकाम हो जाता था पर अब शी हाउ पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और उसने एक यूनिकॉर्न पे भी काबू पा लिया था। उसके बाद देखते ही देखते शी हाउ बड़ा हो जाता है और शी हाउ दोबारा उस फर्नेस को उठाने के लिए जाता है जहाँ अब की बार सबको लग रहा था कि इस बार तो शी हाउ उस फर्नेस को उठा ही लेगा क्योंकि शी हाउ अब ब्लड रियलम के पीक पे पहुंच चुका था। उसके बाद शी हाउ बहुत ज्यादा मेहनत के बाद अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस फर्नेस को उठा लेता है और उस फर्नेस को उठाते ही शी हाउ को वो पैलेस नजर आता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ शी हाउ ने उस फर्नेस को उठा लिया था और उस फर्नेस को उठाते ही शी हाउ को वो पैलेस दिखता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शी हाउ को उसकी बचपन की यादें दिखने लगती हैं। जहाँ शी हाउ के दादा एक घोड़े पे सवार होकर भाग रहे थे क्योंकि उन्होंने शी हाउ के शुद्धकरण के लिए एक पिक्सी के बच्चों को मार दिया था, इसलिए एक अडल्ट पिक्सी शी हाउ के दादा के पीछे पड़ा हुआ था उनको मारने के लिए। और जब ये बात शी हाउ के माँ बाप को पता चली तो उन्होंने शी हाउ के दादा को ढूंढने का फैसला किया। उस वक्त शी हाउ बहुत ही ज्यादा छोटा था, वो अपने माँ बाप के साथ जाने की जिद कर रहा था पर उसकी आंटी शी हाउ के माँ बाप से कहती है कि वो शी हाउ को संभाल लेंगी। उसके बाद शी हाउ के माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं शी हाउ के दादा को ढूंढने के लिए। ये देखकर शी हाउ भी अपने माँ बाप के पीछे भागता है पर थोड़ी देर भागने के बाद शी हाउ थक गया था और वो वहीं बैठ जाता है। वहीं शी हाउ की आंटी उसके पास जा रही होती है, तभी उसका बेटा उसको रोक लेता है और वो अपनी माँ को बताता है कि उसने अपनी सेकंड आई से शी हाउ की बॉडी में सुप्रीम बोन देखी है। ये सुन के शी हाउ की आंटी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने बेटे को ये बात किसी को भी बताने से मना करती है। और तभी शी हाउ अपनी आंट से कहता है आंट हम करेन देखने कब जाएंगे। जिसपे शी हाउ की आंट कहती है हम आज ही करेन देखने जाएंगे। ये सुन के शी हाउ बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो खुशी से इधर उधर भागने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ शी हाउ और उसकी आंट वो पैलेस के बेसमेंट में होते हैं और शी हाउ अपनी आंट से पूछता है कि आंटी करेन कहाँ है।
ये सुन के शीहाओ की आंटी उसको अपने साथ अंदर ले जाती है और एक बेड पे बिठा देती है और दूसरे बेड पे शीहाओ की आंट का बेटा बैठा हुआ था। उसके बाद शीहाओ की आंटी शीहाओ के लिए जादू से एक क्रेन बनाती है जो शीहाओ के चारों ओर घूमने लगती है और अचानक वो क्रेन शीहाओ के अंदर समा जाती है। उसके बाद शीहाओ की आंटी अपने एक सैनिक से शीहाओ की बॉडी से सुप्रीम बोन निकालने के लिए कहती है। ये सुन के वो सैनिक शीहाओ को अपनी पावर की मदद से उसी बेड पे बांध देता है और वो एक चाकू से शीहाओ का सुप्रीम बोन निकालने लगता है, जिससे शीहाओ को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और शीहाओ चिल्लाते हुए अपनी आंट से कहता है, आंटी प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे क्रेन नहीं देखनी। लेकिन शीहाओ की आंटी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तभी उस सैनिक ने शीहाओ की बॉडी से उसका सुप्रीम बोन निकाल लिया था और वो सैनिक वो सुप्रीम बोन शियोन की बॉडी में डालने लगता है। पर उस सैनिक को ऐसा करते हुए एक लड़की जिसका नाम एमल था वो देख लेती है और एमल ये सारी बातें जाकर फोर्थ ब्रदर को बता देती है। और जैसे ही वो सुप्रीम बोन शियोन के अंदर जाने वाला होता है तभी वहाँ पे फोर्थ ब्रदर उस दरवाजे को तोड़ते हुए आ जाता है और वो अपनी पावर से शियोन की माँ को अपने पास ले आते हैं और उसका गला पकड़कर उससे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मैं आज तुम्हें मार दूंगा, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही थी। तभी वहाँ पे एक और आदमी आकर फोर्थ ब्रदर से कहता है, आप इतना जल्दी फैसला नहीं ले सकते। वहीं शियोन भी अपने गले पे चाकू रखते हुए कहता है, अगर आपने मेरी माँ को कुछ किया तो मैं खुद को मार दूंगा। उसके बाद जब अमल शीहाओ के पास जाती है तो वो देखती है शीहाओ अब एक बच्चे में बदल चुका है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ फोर्थ ब्रदर वो पैलेस के एंसेस्टर को दोनों माँ बेटे को सजा देने के लिए कहते हैं, लेकिन एंसेस्टर सारा फैसला वहाँ के लोगों पे छोड़ देते हैं। ये सुन के फोर्थ ब्रदर सुप्रीम बोन को दोबारा शीहाओ की बॉडी के अंदर डालने के लिए कहते हैं, जिसपे शीरुई कहता है, नहीं, अभी शीहाओ बहुत ही ज्यादा छोटा और कमजोर है और अगर हमने अभी ऐसा किया तो शीहाओ की जान भी जा सकती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम शीहाओ के माँ बाप को देखते हैं जहाँ शीहाओ का बाप शीहाओ की माँ से कहता है, मुझे लगता है हमारे बेटे के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, इसलिए हमें जल्द से जल्द वापस वो पैलेस जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ एक सैनिक भागता हुआ आकर शीरुई को बताता है कि अमल शीहाओ को लेकर कहीं चली गई है। ये सुन के शीरुई सभी सैनिकों को उन दोनों को ढूंढ के लाने के लिए कहता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ अमल शीहाओ को पकड़े हुए वो पैलेस से भाग रही होती है और तभी शीहाओ के माता पिता भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अमल उन दोनों को सारी बात बता देती है। अमल की सारी बात सुनकर शीजलिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी सैनिकों को मारते हुए शीरुई के पास पहुँच जाता है, जहाँ शीरुई शीजलिंग से कहता है, शीहाओ की सुप्रीम बोन निकल चुकी है पर वो उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है और इसके लिए तुम्हें इतनी ज्यादा तबाही मचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन शीजलिंग अपने बेटी की सुप्रीम बोन क्रश होने पर और उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए शीजलिंग को किसी भी हालत में बदला चाहिए था। और तभी वहाँ पे शीहाओ की आंटी को पकड़ कर लाया जाता है। ये देखकर शीहाओ की माँ चुनलिंग उससे कहती है, तुम भी तो एक माँ हो, तो फिर भला तुमने ऐसा क्यों किया। जिसपे शीहाओ की आंटी कहती है, मैंने ये सब अपने बच्चे के लिए किया और भला कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा सबसे पावरफुल हो। ये सुनकर शीजलिंग ने अब तक जो खुद पे कंट्रोल किया हुआ था वो अपना कंट्रोल खो बैठता है और वो शीहाओ की आंट को मार देता है और शीजलिंग उसके बेटे को भी मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे वो पैलेस के एंसेस्टर आ जाते हैं और वो शीजलिंग को रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन शीजलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो एंसेस्टर से कहता है, आपने मेरे बच्चे के लिए इंसाफ नहीं किया। ये सुन के एंसेस्टर शीजलिंग को रोकने की कोशिश करते हैं और वो शीजलिंग से कहते हैं 10 साल बाद वो सुप्रीम बोन को रिटर्न कर देंगे। जिसपे शीजलिंग एंसेस्टर को उसी वक्त सुप्रीम बोन लौटाने के लिए कहता है, जिसपे एंसेस्टर शियोन की सेकंड आई और सुप्रीम बोन को फोर्सफुली एक्टिवेट कर देते हैं और एंसेस्टर उन दोनों की पावर का यूज करते हुए शीजलिंग पे अटैक कर देते हैं। वही शीजलिंग भी अपनी ड्रैगन की पावर का यूज करके उनके अटैक को रोक देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शीहाओ गांव के मुखिया से अपने माँ बाप के बारे में पूछ रहा होता है, जिसपे गांव के मुखिया शीहाओ को बताते हैं कि तुम्हारे माँ बाप को वो पैलेस से बाहर निकाल दिया गया था। उस वक्त तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और तुम सिर्फ स्टोन विलेज में ही ठीक हो सकते थे, इसलिए वो तुम्हें स्टोन विलेज में छोड़कर दूसरे एंसेस्टर लैंड में चले गए थे ताकि तुम्हें वो पैलेस के लोग ढूंढ न पाए। ये सुन के शीहाओ गाँव के मुखिया से दूसरे एंसेस्टर लैंड के बारे में पूछता है, जिसपे गाँव के मुखिया शीहाओ को बताते हैं कि वो एंसेस्टर लैंड यहाँ से 300,000 माइल्स दूर है और तुमने कभी अकेले सफर नहीं किया, तो फिर तुम अकेले वहाँ पे कैसे जाओगे। जिसपे शीहाओ गांव के मुखिया से कहता है, मुझे अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा याद आती है और अब मैं खुद पे और कंट्रोल नहीं रख सकता, अब मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। यही सब सोच सोच कर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। उसके बाद शीहाओ के जिद करने की वजह से गाँव के मुखिया शीहाओ को वहाँ जाने की इजाजत दे देते हैं और गाँव के मुखिया शीहाओ को ट्रायर बोन देते हुए गॉड लियो और ट्रायर बोन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि ये दोनों आसमान से नीचे गिरे थे और तभी शीहाओ को वो सीन दिखने लगता है। ये देखकर शीहाओ कहता है, ये सब क्या है। जिसपे ट्री गॉड शीहाओ को बताते हैं, इन सारे संकेतों के बारे
बारे में तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जो तुम अपने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का यूज करके समझ सकते हो। उसके बाद गाँव के मुखिया वहाँ से चले जाते हैं और ट्री गॉड शी हाउ से पूछते हैं कि बचपन में तुमसे तुम्हारा स्प्रिंग बोन ले लिया गया था, क्या तुम्हें इस बात पे गुस्सा नहीं आया? जिस पे शी हाउ कहता है तो क्या हुआ, वो सिर्फ एक बोन ही तो थी जिसे मैं मेहनत करते हुए दोबारा हासिल कर सकता हूँ। ये सुन के ट्री गॉड शी हाउ से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुश होते हुए शी हाउ से कहते हैं, क्या तुमने कभी सूखे पौधों को दोबारा जिंदा होते हुए देखा है? ये सुन के शी हाउ समझ जाता है कि वो सुप्रीम बोन शी हाउ की बॉडी में दोबारा बन सकता है और ट्री गॉड शी हाउ को बताते हैं कि वो सुप्रीम बोन दोबारा बन तो जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम शी हाउ को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। उसके बाद शी हाउ माउकी के साथ एक जंगल में पहुंचता है जो बहुत ही ज्यादा सुनसान और खतरनाक था। तभी शी हाउ पे एक टाइगर बीस्ट हमला कर देता है जो कि पहले से ही घायल था। ये देखकर शी हाउ अपना ऑरा रिलीज कर देता है और शी हाउ अपनी पावर का यूज करते हुए उस टाइगर बीस्ट को मार देता है। तभी वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम लिंगर था वो आ जाती है और वो शी हाउ से कहती है, ये टाइगर मेरा शिकार था, मैंने इसे घायल भी किया था। जिस पे शी हाउ लिंगर से कहता है, ओह तुमने तो काफी मेहनत की है, इतनी ज्यादा मेहनत के लिए मैं तुम्हें इस टाइगर की पूंछ तो दे ही सकता हूँ। ये सुन के लिंगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए शी हाउ पे हमला कर देती है। ये देखकर शी हाउ लिंगर से बचते हुए भागने लगता है और भागते भागते वो गिर जाता है। तभी वहाँ पे एक ड्रैगन बीस्ट आ जाता है और वो उन दोनों पे अटैक कर देता है। ये देखकर शी हाउ लिंगर को अपने साथ लेकर भागने लगता है, पर लिंगर एक जगह रुककर उस ड्रैगन बीस्ट से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उस पे लिंगर के अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता और वो ड्रैगन हुआ लिंगर पे अटैक कर देता है, पर शी हाउ हुआ लिंगर को बचा लेता है। और अब शी हाउ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है और वो अपनी पावर का यूज करते हुए ड्रैगन बीस्ट को मार देता है। पर इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से शी हाउ की सारी पावर खत्म हो गई थी और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर हुआ लिंगर शी हाउ को उठाने की कोशिश करने लगती है और शी हाउ जब होश में आता है तो हुआ लिंगर शी हाउ को उस ड्रैगन का अंडा खाने के लिए देती है, लेकिन शी हाउ कहता है ये तो बहुत ही गंदा है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। पर हुआ लिंगर शी हाउ को जबरदस्ती अंडा खिलाने की कोशिश करने लगती है, पर शी हाउ वो अंडा नहीं खाता। शी हाउ के ना मानने की वजह से हुआ लिंगर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो वही बैठकर रोने लगती है। तभी माउकी शी हाउ को इशारों से बताता है कि हुआ लिंगर ने बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करने के बाद इस अंडे को हासिल किया था। ये देखकर शी हाउ उस अंडे को खा लेता है और वो हुआ लिंगर से कहता है इसका टेस्ट तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा था। और उसके बाद शी हाउ उस अंडे के अंदर गाँव के मुख्य द्वारा बनाए गए एक स्पेशल मिसालों को उस अंडे के अंदर डालकर हुआ लिंगर को खाने के लिए देता है। उसके बाद शाओ बाई और माउकी को दिखाया जाता है जहाँ शाओ बाई अंडे को खा रहा होता है, लेकिन माउकी उस अंडे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर शाओ बाई माउकी के पीछे भागता है, पर इतने में माउकी उस अंडे को खा लेता है। तभी वहाँ पे एक ईगल बीस्ट आ जाती है और वो उन सब पे अटैक कर देती है। ये देखकर शी हाउ हुआ लिंगर और अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने लगता है और शी हाउ कहता है आखिर ये चिड़िया हमारे पीछे क्यों पड़ी है? जिस पे हुआ लिंगर शी हाउ को बताती है, हमने अभी इसी चिड़िया का अंडा तो खाया था, इसी वजह से ये चिड़िया हमारे पीछे पड़ी हुई है। ये सुन के शी हाउ शाओ बाई को और तेज भागने के लिए कहता है, पर वो चिड़िया उनका पीछा करना नहीं छोड़ती। वहीं भागते भागते शी हाउ को एक नदी दिखती है, जिसे देखकर शी हाउ शाओ बाई को उस नदी में कूदने के लिए कहता है। ये सुन के हुआ लिंगर शी हाउ से कहती है, अगर हम इस नदी में कूदे तो हम जम जाएंगे और जम जाने की वजह से हमारी मौत भी हो सकती है, क्योंकि टाइम रिपर एक बर्फीली नदी है, पर बचने का और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए शाओ बाई उन सबको लेकर नदी में कूद जाता है और वो चिड़िया उनको नदी में पकड़ने की कोशिश करती है, पर बर्फीले पानी की वजह से वो उस नदी में नहीं जा पाती। वहीं नदी के अंदर जाते ही हुआ लिंगर बेहोश हो जाती है, जिसे शी हाउ संभालने लगता है और वो सभी नदी के अंदर डूबने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शी हाउ खुद को और अपने साथियों को कैसे बचाता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शी हाउ, हुआ लिंगर, माउकी और शाओ बाई बीस्ट बर्ड से बचने के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं और जब वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो सभी झरने के साथ बहते हुए रिवर ऑफ टाइम में गिर जाते हैं और शी हाउ और माउकी को छोड़कर बाकी सब बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद शी हाउ उन सबको पानी से बाहर निकालता है और शी हाउ को ऐसा करते हुए दूर से कुछ लड़कियां देख रही होती है। ये देखकर वो सभी लड़कियां शी हाउ के बारे में आपस में बात करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शी हाउ हुआ लिंगर को उठाने की कोशिश करने लगता है, पर हुआ लिंगर नहीं उठती। तभी शी हाउ की नजर माउकी पे पड़ती है, जहाँ माउकी शाओ बाई के मुंह में हवा फूंककर होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से शाओ बाई को होश आ जाता है। ये देखकर शी हाउ माउकी को पकड़कर हुआ लिंगर के पास लाता है और वो माउकी को हुआ लिंगर को भी होश में लाने को कहता है, लेकिन माउकी के हवा देने पर भी हुआ लिंगर नहीं उठती। उसके बाद शी हाउ हुआ लिंगर के ऊपर हाथ रखकर उसे जगाने की कोशिश करने लगता है और हुआ लिंगर को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलते हुए देखती है कि शी हाउ का हाथ उसके ऊपर है। ये देखकर हुआ लिंगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है
और वो शी हाउ को एक चाटा मारती है और उस पे हमला कर देती है। लेकिन शी हाउ उसके अटैक से बचते हुए उससे कहता है, रुक जाओ, मैंने ये सब तुम्हें होश में लाने के लिए किया था और अब अगर तुमने मुझ पे हमला किया तो मैं भी तुम पे हमला कर दूंगा। ये सुन के हुआ लिंगर रुक जाती है, पर उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और वो शी हाउ से कहती है, मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हुआ लिंगर को जाते हुए देखकर शी हाउ कहता है, जाओ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का। और शी हाउ खुद से ही कहता है, वैसे भी मेरी मंजिल एंसेस्टर लैंड है। और उसके बाद शी हाउ भी वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हुआ लिंगर को देखते हैं जो अपने उड़ते हुए कैरेज से कहीं जा रही थी। और हुआ लिंगर सोचते हुए खुद से कहती है, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ शी हाउ भी हुआ लिंगर के बारे में सोच रहा होता है, पर शी हाउ इस बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ लिंग हिल में वही रिवर वाली लड़की अपने साथियों के साथ मिलकर शी हाउ पे हमला कर देती है। पर शी हाउ अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था और शी हाउ अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी को आसानी से हरा देता है। और शी हाउ उनमें से एक लड़की को पकड़कर उससे पूछता है, तुम लोग मुझ पे अटैक क्यों कर रही हो? मैं तो तुम सबको जानता भी नहीं हूँ। जिस पे वो लड़की शी हाउ से कहती है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, हम तो बस तुम्हारी पावर को चेक कर रही थी। तुम इतने छोटे होते हुए भी इतने ज्यादा पावरफुल हो और तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, पर फ्यूचर में तुम और भी ज्यादा पावरफुल बनोगे और मैं तुम्हारा पोटेंशियल समंदर की लहरों की तरह बढ़ता हुआ देख रही हूँ। उसके बाद वो लड़की शी हाउ के पास जाते हुए शी हाउ से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पे शी हाउ उस लड़की को बताता है, मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए ग्रेट विल्डरनेस जा रहा हूँ। उसके बाद वो लड़की शी हाउ को बताती है, हम तुम्हारी ताकत देखना चाहते थे, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम एज में तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। ये कहकर वो लड़की शी हाउ को अपना नाम बताते हुए शी हाउ को एक टोकन देती है और शी हाउ से कहती है, इस टोकन की मदद से जब कभी भी तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। जिसपे शी हाउ उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ शी हाउ यूक्लैन के मेंशन में पहुँचता है और शी हाउ शाओ बाई को वहीं रुकने का कहकर धीरे धीरे अंदर जाने लगता है, जहाँ वो देखता है दो लोग उस सर्वेंट को जो वहाँ पे नकली शी हाउ बन के रह रहा था उसे कहते हैं, वो बूढ़ा आदमी तो मरने ही वाला है, उसके लिए अब इतनी ज्यादा दवाइयाँ ले जाने का कोई भी फायदा नहीं है। और वो दोनों उस लड़के को परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी शी हाउ वहाँ पे छुपकर उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी शी हाउ को अटैक करते हुए एक चिड़िया देख लेती है और एक सैनिक को जाकर शी हाउ के बारे में बता देती है। उसके बाद वो सैनिक अपने मास्टर के पास जाकर असली शी हाउ के वापस आ जाने की खबर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ नकली शी हाउ और उसके ग्रैंडपा आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे शी हाउ भी आ जाता है और शी हाउ को वहाँ देखकर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद ग्रैंडपा शी हाउ को वहाँ पे हुई सारी घटना के बारे में बताते हैं, जिसपे शी हाउ उनसे अपने माता पिता के बारे में पूछता है, जिसपे ग्रैंडपा शी हाउ को बताते हैं कि वो तुम्हें जल्दी ठीक करने के लिए होली मेडिसिन लेने के लिए टाइगू गॉड माउंटेन पे गए थे, लेकिन वो वहाँ से कभी भी लौट कर वापस नहीं आए। ये सुन के शी हाउ ग्रैंडपा से टाइगू गॉड माउंटेन के बारे में पूछता है, जिसपे ग्रैंडपा बताते हैं वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम्हें उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। तभी यू युआन और उसके सैनिक शी हाउ को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शी हाउ इन सैनिकों से कैसे निपटता है और क्या शी हाउ टाइगू गॉड माउंटेन में अपने माता पिता को ढूंढने के लिए जाएगा या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ मास्टर यू युआन और उसके सैनिक शी हाउ को ढूंढते हुए वहाँ आ पहुँचते हैं और यू युआन अपने सैनिकों से शी हाउ को मारने के लिए कहता है। ये सुन के वो सभी सैनिक एक साथ मिलकर शी हाउ पे अटैक कर देते हैं, लेकिन वो सैनिक शी हाउ के सामने कुछ भी नहीं थे और शी हाउ उन सैनिकों को बुरी तरह से मारते हुए उन्हें हरा देता है। ये देखकर यू युआन शी हाउ पे अटैक कर देता है। उसके बाद यू युआन और शी हाउ के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और तभी यू युआन की बहन यू मिंग शी हाउ पे पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन उससे भी शी हाउ बच जाता है। ये देखकर वो दोनों बहन भाई मिलकर शी हाउ पे अटैक कर देते हैं और अब वो दोनों बहन भाई शी हाउ पे भारी पड़ रहे थे और वो दोनों शी हाउ को मारने ही वाले थे कि तभी शी हाउ के ग्रैंडपा आकर शी हाउ को बचा लेते हैं और शी हाउ को बचाने के चक्कर में उनकी जान चली जाती है। ये देखकर शी हाउ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी फुल पावर का यूज करते हुए एंशिएंट लाइन स्पिरिट की मदद से उन दोनों बहन भाई से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ नकली शी हाउ अपने ग्रैंडपा के लिए बहुत ज्यादा रो रहा होता है। ये देखकर शी हाउ नकली शी हाउ को अपना भाई बना लेता है और शी हाउ उसे अपने साथ लेकर शाओ बाई पे बैठते हुए वापस स्टोन विलेज आ जाता है। उसके बाद हम स्टोन विलेज को देखते हैं जहाँ स्टोन विलेज के शिकारी घायल पड़े होते हैं और शी हाउ के अंकल उन सभी का इलाज करने के लिए उन सबको गाइड कर रहे होते हैं। तभी शी हाउ भी वहाँ पहुँच जाता है और शी हाउ अपने अंकल से वहाँ हुई सारी घटना के बारे में पूछता है, जिसपे शी हाउ के अंकल शी हाउ को बताते हैं कि अचानक एक डाकुओं के ग्रुप ने पिछली रात स्टोन विलेज पे हमला कर दिया था और उन डाकुओं ने सभी का खाना लेकर उन सब के घर जला दिए। उनके लीडर के पास हेवनली केवरी एलम की पावर है और जब गाँव के मुखिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो तब वो लोग जबरदस्ती गाँव के मुखिया को अपने साथ
साथ ले गए। उन डाकुओं ने 3 दिन के अंदर ट्रेजर बोन और रेयर मेटल्स मांगे हैं और अगर हमने उन्हें ये सब नहीं दिया तो वो गांव के मुखिया को मार देंगे। ये सारी घटना सुनकर शी हाउ अपने अंकल से लियो गॉड के बारे में पूछता है, जिसपे शी हाउ के अंकल उसे बताते हैं कि जब से तुम स्टोन विलेज से गए हो तब से लियो गॉड सो रहे हैं और ब्लू ईगल भी जी उनको शिकार पे लेके गई हुई है और हमारी हंटिंग टीम भी बाहर गई हुई थी, लेकिन अब हमारी टीम वापस आ चुकी है तो अब हमारी टीम स्टोन विलेज और गांव के मुखिया को बचा लेगी। जिसपे शी हाउ अपने अंकल से कहता है पर हमारे ओपोनेंट के पास हेवनली केवरी एलम की ताकत है तो फिर ये सब इतना आसान नहीं होने वाला, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा। पर शी हाउ के अंकल उसे मना कर देते हैं। ये सुन के शी हाउ अपने अंकल से कहता है अब तो मैंने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का फर्स्ट लेवल भी पार कर लिया है, लेकिन शी हाउ के अंकल फिर भी शी हाउ को जाने से मना कर देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम उन्हीं डाकुओं को देखते हैं जो स्टोन विलेज से लाए गए लोगों पे अत्याचार कर रहे होते हैं। ये देखकर गांव के मुखिया उनसे कहते हैं अगर स्टोन विलेज के लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वहीं रात में स्टोन विलेज के शिकारी डाकुओं के ठिकाने पे पहुंच जाते हैं और वो डाकुओं को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शी हाउ कल्टीवेशन कर रहा होता है और शी हाउ भी हेवनली केवरी एलम में ब्रेक थ्रू कर लेता है। वही उन डाकुओं का बॉस स्टोन विलेज के शिकारियों को देख लेता है। ये देखकर डाकुओं का लीडर स्टोन विलेज के शिकारियों को मारना शुरू कर देता है, पर तभी वहाँ पे शी हाउ भी आ जाता है और शी हाउ को वहाँ देखकर सभी डाकू हंसते हुए कहते हैं तो अब ये बच्चा हमसे लड़ेगा। पर शी हाउ डरते न हुए और डाकुओं के लीडर को चैलेंज करता है। ये सुन के डाकुओं का बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने सैनिकों से शी हाउ को मारने के लिए कहता है, लेकिन शी हाउ अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी को मार देता है। ये देखकर डाकुओं का बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में शी हाउ पे अटैक कर देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी हेवनली रियलम की पावर का यूज करके एक दूसरे पे अटैक करते हैं, पर इसमें शी हाउ जीत जाता है और उसके बाद शी हाउ अपने स्टोन विलेज के लोगों को वहाँ से लेके जा ही रहा होता है कि तभी डाकुओं का बॉस अपनी मास्टर बीस्ट पावर को जगा देता है, जिससे वो एक बड़े से बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर शी हाउ उस बीस्ट से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक था, जिसकी वजह से शी हाउ को उस बीस्ट से लड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद शी हाउ उस बीस्ट को अपने पीछे भगाने लगता है और एक बार फिर से उन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है और तभी वहाँ पे काफी सारे डाकू आकर स्टोन विलेज के लोगों को घेर लेते हैं। पर तभी शी हाउ उस बीस्ट को मारते हुए उन डाकुओं को भी हरा देता है, लेकिन तभी वो बीस्ट एक बार फिर से शी हाउ के सामने आ जाता है और वो पहले से भी ज्यादा अपनी पावर का यूज करते हुए शी हाउ पे अटैक कर देता है। ये देखकर शी हाउ भी अपनी ब्लू ईगल की पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट पे अटैक कर देता है, जिससे वो बीस्ट उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बाद वो बीस्ट अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपने ही साथियों को खा जाता है और वो अपनी ताकत बढ़ाकर एक बार फिर से शी हाउ पे अटैक कर देता है, लेकिन शी हाउ भी अपनी एंशिएंट लैंड की पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट को हरा देता है और शी हाउ उस बीस्ट का ट्रेजर बोन भी हासिल कर लेता है और शी हाउ इतनी ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से कमजोर हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर स्टोन विलेज के लोग शी हाउ को संभालते हैं और वो सभी एक जगह पे ले जाकर शी हाउ को लेटा देते हैं जहाँ शी हाउ बेहोश होता है। तभी गांव के मुखिया स्टोन विलेज के लोगों से कहते हैं शी हाउ स्टोन विलेज का प्रोटेक्टर है। ये सुन के स्टोन विलेज के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी एक बच्ची ताली बजाते हुए कहती है शी हाउ स्टोन विलेज का हीरो है। उसके बाद पी हाउ नकली शी हाउ से कहता है क्योंकि अब तुम शी हाउ के छोटे भाई हो इसलिए अब से हम सब एक परिवार हैं और अब से स्टोन विलेज ही तुम्हारा घर है। और तभी वो बच्ची नकली शी हाउ से कहती है अब से मैं तुम्हें किंग फेंग बुलाऊंगी। और तभी शी हाउ बेहोशी की हालत में गांव के मुखिया से कहता है मैं एनिमल मिल्क पीना चाहता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शी हाउ किंग फेंग के साथ शाओ बाई पे बैठ के घूम रहा होता है और तभी एक बच्चा आकर शी हाउ को बताता है कि गॉड लियो जाग गए हैं। ये सुन के शी हाउ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और शी हाउ गॉड लियो के पास आकर गॉड लियो से कहता है गॉड लियो क्या आप जानते हैं कि माउंट टाइगू कहाँ है? मेरे माँ बाप वहीं हैं और मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना है, पर मुझे नहीं पता कि माउंट टाइगू कहाँ है। जिसपे गॉड लियो शी हाउ से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि माउंट टाइगू कहाँ है, पर अभी तो वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि टाइगू माउंटेन पे बहुत ज्यादा प्योर ब्लड बीस्ट रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर तुम अभी वहाँ गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिसपे शी हाउ गॉड लियो से कहता है आप मेरी फिक्र ना करें, मैं ये कर सकता हूँ और अब तो मैं हेवनली केवरी एलम में ब्रेक थ्रू कर गया हूँ और नेक्स्ट लेवल को पार करने के लिए मुझे बस थोड़े से और समय की जरूरत है। ये सुन के गॉड लियो शी हाउ से कहते हैं भले ही तुम हेवनली केवरी एलम के बाद 8 लेवल को पार कर लो, लेकिन वो भी प्योर ब्लडेड बीस्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है क्योंकि प्योर ब्लडेड बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये सुन के शी हाउ बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो गॉड लियो से कहता है कि आप मुझे मेरे माता पिता को ढूंढने के लिए जाने दे रहे हैं या नहीं। ये सुन के गॉड लियो शी हाउ की स्पिरिट को उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं और गॉड लियो शी हाउ से कहते हैं अभी के लिए तो मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा और फिलहाल मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को व्हाइट गॉड रियलम के पास ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहा हूँ। गॉड लियो शी हाउ को बताते हैं कि ये वो जगह है जहाँ एंशिएंट गॉड्स आपस में मिलते हैं।
ये एक बहुत ही अजीब जगह है, पर यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये जगह स्पेशल स्पिरिचुअल बॉडी को ट्रेन करने के लिए बनाई गई है। गॉड लियो की ये सारी बातें सुनकर शी-हाओ व्हाइट गॉड रियलम की बनाई गई जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग पहले से ही आए हुए थे। उन्हें देखकर शी-हाओ सोचते हुए खुद से ही कहता है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोगों की स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ प्रैक्टिस के लिए आई होगी। और तभी शी-हाओ को वहाँ पे बहुत सारे ट्रायल बोन दिखते हैं। उन ट्रायल बोन्स को देखकर शी-हाओ उनको निकालने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग शी-हाओ के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और वो सभी शी-हाओ का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। और उन्हीं लोगों में से दो बूढ़े शी-हाओ से कहते हैं, अगर तुमने इन ट्रायल बोन्स को निकाल लिया तो हम तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देंगे। पैसों का नाम सुनकर शी-हाओ उस बूढ़े से पूछता है कि ये पैसे क्या होते हैं, जिसपे वो सभी लोग एक बार फिर से शी-हाओ का मजाक उड़ाते हुए उस पे हंसने लगते हैं। और वो बूढ़ा हंसते हुए शी-हाओ से कहता है, तुम्हें नहीं पता कि पैसे क्या होते हैं? पैसे बहुत ही अच्छी चीज है और अगर तुम इस ट्रायल बोन को निकालना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारी ताकत किसी भी काम की नहीं है। और इस ट्रायल बोन को हासिल करने के लिए तुम्हें व्हाइट गॉड रियलम में एक हाई रैंकिंग हासिल करनी होगी। ये सुन के शी-हाओ को सोचने लगता है और शी-हाओ को उनकी समझ आ जाती है कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। और तभी शी-हाओ काफी तेजी से उन ट्रायल बोन्स के चारों तरफ घूमने लगता है और घूमते घूमते शी-हाओ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच जमीन पे मारता है, जिससे वहाँ पे मौजूद सारी ट्रायल बोन्स बाहर आ जाती है। पर उनमें से सिर्फ एक ट्रायल बोन ही शी-हाओ को मिलता है। तभी व्हाइट गॉड रियलम का एक पत्थर बाहर आ जाता है, जिसपे व्हाइट गॉड रियलम के अब तक के सारे रिकॉर्ड लिखे हुए थे और उसके ऊपर सभी रिकॉर्ड तोड़ने वालों के नाम लिखे हुए थे। उस पत्थर को देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे और वो बूढ़ा शी-हाओ को उस पत्थर पे अपनी मनचाही चीज लिखने को कहता है। ये सुन के शी-हाओ उस पत्थर पे एनिमल मिल्क लिखता है। ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग एक बार फिर से शी-हाओ पे हंसने लगते हैं और वो कहता है, ये लड़का तो बिल्कुल ही पागल है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ वो दोनों बूढ़े शी-हाओ से बातें करते हुए जा रहे होते हैं और वो दोनों बूढ़े शी-हाओ से कहते हैं, हमने जब तुम्हें पहली बार देखा था हम तभी तुम्हारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के बारे में जान गए थे और अब से हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आकर शी-हाओ से कहता है, क्या तुमने ही मेरी फैमिली मेंबर्स को चोट पहुंचाई थी? ये सुन के वो दोनों बूढ़े उस आदमी से कहते हैं, हम इसे नहीं जानते। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो आदमी शी-हाओ से कहता है, तुम्हें अच्छी शराब पीने से इनकार नहीं करना चाहिए। जिसपे शी-हाओ उस आदमी से कहता है, मुझे एनिमल मिल्क के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है और शराब तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शी-हाओ की बातें सुनकर उस आदमी को लगता है कि शायद शी-हाओ मजाक कर रहा है और तभी वो आदमी अपने साथियों को शी-हाओ को मारने के लिए कहता है, लेकिन शी-हाओ अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा देता है। ये देखकर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आदमी भी अपनी पावर का यूज करते हुए शी-हाओ पे फेदर अटैक करता है, लेकिन शी-हाओ उससे भी बड़ी इजीली हरा देता है और उसके फेंके हुए सारे फेदर्स को इकट्ठा करके एक फेदर ट्रायल बना देता है। और तभी वहाँ पे व्हाइट गॉड रियलम का एक पत्थर बाहर आकर अनाउंसमेंट करता है, एनिमल मिल्क को एक ही बार में ट्विन वोल्केनोज को पार करना होगा। तभी वहाँ पे जुलू एकेडमी की वार गॉडेस आकर पूछती है, तुम में से किसको सबसे ज्यादा एनिमल मिल्क पीना पसंद है? ये सुन के शी-हाओ उस लड़की की तरफ देखने लगता है, जिसपे वो लड़की शी-हाओ से कहती है, मैंने सुना है कि तुम शी-ये का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो। अगर तुमने सच में ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें जुलू एकेडमी में ज्वाइन करवाऊंगी। ये सुन के शी-हाओ कहता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। और ये कहकर शी-हाओ अपनी पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल जंप करता है। तभी व्हाइट गॉड रियलम का पत्थर एक बार फिर से बाहर आकर अनाउंसमेंट करता है, एनिमल मिल्क ने इस हाईएस्ट माउंटेन को एक ही बार में चढ़कर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहां शी-हाओ ने उस हाई माउंटेन को एक ही बार में चढ़कर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां सभी लोग शी-हाओ के पास आकर शी-हाओ से उनकी टीम ज्वाइन करने को कहते हैं। तभी जुलू एकेडमी की वार गॉडेस भी शी-हाओ को अपनी जुलू एकेडमी में आने के लिए वेलकम कहती है। वहीं बाकी सब भी शी-हाओ को अपनी टीम में लेने की बातें कर रहे थे और इसकी वजह से उन सब के बीच बहस होने लगती है, जिससे शी-हाओ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और शी-हाओ चिल्लाते हुए उन सबको चुप रहने को कहता है। और शी-हाओ व्हाइट गॉड रियलम के पत्थर से कहता है, क्या पिछले रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मुझे कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा? और शी-हाओ उस पत्थर से ट्रायल बोन मांगने लगता है और शी-हाओ उस पत्थर पे पंचेस मारते हुए कहने लगता है, अगर आपने मुझे वो ट्रायल बोन नहीं दी तो मैं खुद ही वो ट्रायल बोन ले लूंगा। और ये कहकर शी-हाओ उस पत्थर पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसपे व्हाइट गॉड रियलम का वो पत्थर गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने रैंक इंस्क्रिप्शन को तोड़ने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें 2 साल तक व्हाइट गॉड रियलम से एक्सपेल किया जाता है। अब तुम यहाँ दोबारा 2 साल के बाद ही आ सकते हो। और तभी शी-हाओ पे बहुत ज्यादा रोशनी गिरने लगती है और शी-हाओ को
को वापस स्टोन विलेज भेज दिया जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम स्टोन विलेज को देखते हैं, जहाँ स्टोन विलेज के सभी बच्चे नदी में खेल रहे होते हैं। वहीं शी हाउ और किंग फेंग भी उस नदी के पास बैठे होते हैं। तब शी हाउ किंग फेंग से कहता है, मैं स्टोन विलेज छोड़कर बुटन पवेलियन में प्रैक्टिस करने के लिए जाना चाहता हूँ, ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल बन सकूं और मैं जल्द से जल्द अपने माता पिता को ढूंढ लूं। ये सुन के किंग फेंग शी हाउ से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और शी हाउ गांव के मुखिया से कहता है, आप परेशान ना हो, हम जरूर सुरक्षित बुचन पवेलियन तक पहुँच जाएंगे। तभी पी हाउ शी हाउ से कहता है, शी हाउ तुम परेशान ना हो, तुम्हारे जाने के बाद मैं स्टोन विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं शी हाउ के जाने की वजह से सभी उदास हो जाते हैं। उसके बाद गाँव के मुखिया शी हाउ से कहते हैं, अगर तुम्हें कभी भी घर आने का मन हो तो स्टोन विलेज के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, तुम कभी भी स्टोन विलेज वापस आ सकते हो। वहीं शी हाउ और किंग फेंग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और स्टोन विलेज के सभी लोग उन्हें बाय करते हुए कहते हैं, तुम दोनों जल्दी वापस आना, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये सुन के शी हाउ भी रोते हुए हामी भरता है और वो दोनों उन सबको गुड बाय करते हुए स्टोन विलेज से चले जाते हैं। उसके बाद शी हाउ की जर्नी स्टार्ट हो जाती है और अपनी जर्नी में शी हाउ ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग का एक और लेवल पार कर लेता है। रास्ते में उन दोनों का सामना 2 बीस्ट से होता है, जिससे लड़ते हुए शी हाउ एक बीस्ट को मार देता है, पर दूसरे बीस्ट से लड़ते हुए अचानक शी हाउ की एंशिएंट लैंड की पावर काम नहीं करती और वो दूसरा बीस्ट जैसे ही शी हाउ पे अटैक करने वाला होता है, तब किंग फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट को मार देता है। उसके बाद किंग फेंग उन दोनों बीस्ट की पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है, जिससे वो खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगता है और वो ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग का फर्स्ट लेवल पार कर लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ किंग फेंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो शी हाउ से कहता है, मुझे बुचन पवेलियन का रास्ता पता है। तभी माऊ की शी हाउ को इशारों से कुछ बताने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक सिपाही किसी को बताता है, एनिमल मिल्क नाम का लड़का बिल्कुल शिजलिंग के बच्चे की तरह दिखता है। ये देखकर वो आदमी उस सिपाही को शी हाउ पे नजर रखने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ बुचन पवेलियन माउंटेन गेट से सभी अंदर आते हैं, जहाँ शी हाउ ने खुद को एक मोटे बच्चे में बदल लिया था ताकि उसे कोई पहचान न पाए। किंग फेंग शी हाउ को देखकर हंसने लगता है। ये देखकर शी हाउ किंग फेंग से कहता है, मुझ पे ना हंसो, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे कितना फेमस हूँ। और वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं आगे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, जिसे हटाते हुए वो दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे अनाउंस किया जाता है, जो बेयर कप को ढूंढेगा उसे 100,000 कॉइन्स दिए जाएंगे। और तभी शी हाउ एक टोकन किंग फेंग को देता है और वो किंग फेंग से कहता है, इस टोकन की मदद से तुम जल्द ही बुचन पवेलियन के एक फेमस और खास स्टूडेंट बन जाओगे। उसके बाद शी हाउ किंग फेंग को वो टोकन एल्डर शाओफी को दिखाने के लिए कहता है। ये सुन के किंग फेंग वो टोकन शुंगफी को दिखाता है और वो एल्डर किंग फेंग से वो टोकन लेकर किंग फेंग को कांग्रेचुलेशन कहते हैं और वहाँ से आगे भेज देते हैं। उस टोकन की वजह से किंग फेंग का ये लेवल बिना एग्जाम दिए ही पास हो जाता है। तभी वहाँ पे जुलू एकेडमी के लोग भी आते हैं और उनकी वार गोडेस कहती है, मैं तुम सबको अच्छे से ट्रेन करूंगी, ये मेरा तुम सबसे प्रॉमिस है। तभी उन सब का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और वहाँ की टीचर उन्हें रियल बैटल फील्ड में भेजते हैं और उन्हें बताया जाता है कि ये 8 एरिया में बुचन पवेलियन का फर्स्ट रीइंफॉर्मेशन है। यहाँ रीइंफॉर्मेशन के 2 लेवल होंगे, जो इस फर्स्ट रीइंफॉर्मेशन को पार कर लेगा वही सेकंड बैटल फील्ड में जा पाएगा। उसके बाद उस फॉर्मेशन से उन सभी पे अटैक होने लगता है और शी हाउ उन अटैक से बचते हुए माउकी को ट्रायर बोन ढूंढने को कहता है। माउकी के ट्रायर बोन ढूंढने के बाद वहाँ के सारे रियून खत्म हो जाते हैं और वो सभी सेकंड बैटल फील्ड में पहुंच जाते हैं। और तभी शी हाउ एक पत्थर पे लिखा हुआ देखता है कि जिसके पास 2 जेम स्टोन्स होंगे सिर्फ वही लोग अगले राउंड में जा पाएंगे। शी हाउ को 1 जेम स्टोन तो वहीं पे मिल जाता है, जिसे छुपकर शाउटियान देख लेता है और तभी शी हाउ पे क्रोकोडाइल बीस्ट अटैक करता है, जिससे वो जेम स्टोन शी हाउ के हाथ से नीचे गिरने वाला होता है। ये देखकर टाउशी उस जेम स्टोन को पकड़ने के लिए आगे आता है, पर तभी वो बीस्ट उस पे भी अटैक कर देता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और शी हाउ उस जेम स्टोन को उठाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लैक टाइगर आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत में जीनियस कैंप में अनाउंस किया जाता है कि एलिमिनेशन राउंड में सिर्फ आधा घंटा ही बचा हुआ है और जो यहाँ समय पे नहीं पहुंचा वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ से बाहर हो जाएगा। वहीं किंग फेंग भी भागते हुए जीनियस कैंप की तरफ जाने लगता है, लेकिन यू फेंग और उसके साथ ही किंग फेंग का रास्ता रोक लेते हैं और वो किंग फेंग को जीनियस कैंप में नहीं जाने देते। यू फेंग किंग फेंग से कहता है, यू क्लैन के लोग चाहते हैं जीनियस कैंप में ज्यादा से ज्यादा यू क्लैन के लोग जाएं, लेकिन किंग फेंग यू फेंग की बात को काटते हुए कहता है और वो यू फेंग के सामने झुकते हुए यू फेंग से कहता है, मैं जीनियस कैंप में रहना चाहता हूँ। ये सुन के यू फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो किंग फेंग पे अटैक कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, एल्डर न्यू यान शी हाउ को पावर दे रहे होते हैं क्योंकि शी हाउ उस ब्लैक टाइगर से लड़ते लड़ते बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था और इसी के साथ शी हाउ को पावर देने का एक और भी मकसद था ताकि लाइटनिंग लॉ सीखते वक्त शी हाउ लाइटनिंग के झटकों से बच सके। ये सब खत्म होने के बाद शी हाउ एल्डर को किंग फेंग को देखने की बात करता है, लेकिन एल्डर न्यू यान एक बार फिर से शी हाउ को रोक लेते हैं और वो शी हाउ को एक बड़ा सा चम्मच देते हुए कहते हैं, लाइटनिंग लॉ सीखने का वक्त आ गया है, तुम्हें बिजली को पकड़कर
प्लांट के ऊपर डालना है और अगर तुमने ये जल्दी नहीं किया तो बिजली तुम्हारे ऊपर गिर सकती है। लेकिन शी हाउ बिजली को इकट्ठा करके एक बार में सिर्फ थोड़ी सी ही बिजली को ला पाता है। ये देखकर शी हाउ परेशान हो जाता है और शी हाउ परेशान होते हुए उस चम्मच को वहीं फेंक कर और ये कहकर वहाँ से जा रहा होता है कि मुझे बुधियान माउंटेन नहीं जाना। इस पे एल्डर न्यू यान शी हाउ को बताते हैं तुम अभी 9 थंडर फॉर्मेशन में हो और अब जब तुम यहाँ पे एक बार आ चुके हो तो बिना एसी के यहाँ से नहीं जा सकते और अगर फिर भी तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो तुम्हें बिजली के झटके लगते रहेंगे। उसके बाद शी हाउ एक बार फिर से उस बड़े से चम्मच से बिजली को इकट्ठा करके उन प्लांट्स पे डालने लगता है। लेकिन अचानक शी हाउ किंग फेंग के बारे में सोचता है जिससे बिजली एक बार फिर से शी हाउ के ऊपर गिरने वाली होती है, पर तभी एल्डर न्यू यान उसको बचा लेते हैं और वो गुस्सा होते हुए शी हाउ से कहते हैं तुम्हें ठंडर ला सिखाकर मैं बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये सुन के शी हाउ भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी एंशिएंट लाइन बीस्ट की पावर का यूज करते हुए बहुत सारी बिजली को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से शी हाउ पे बहुत ज्यादा बिजली गिरने लगती है और शी हाउ वहाँ पे मौजूद पत्थरों के बीच में फंस जाता है। ये देखकर एल्डर न्यू यान शी हाउ को उन पत्थरों से बीच से निकालने की कोशिश करते हैं पर वो ऐसा नहीं कर पाते और तभी उन्हें वहाँ पे थंडर लॉ की पावर रिलीज होते हुए दिखती है और ये देखकर एल्डर न्यू यान शी हाउ को बताते हैं कि इस थंडर की लाइटनिंग में इतनी ज्यादा पावर है कि ये आसानी से एक माउंटेन तक को तबाह कर सकती है। ये सुन के शी हाउ एल्डर न्यू यान को वहाँ से चलने के लिए कहता है पर एल्डर न्यू यान इसके लिए मना कर देते हैं और वो शी हाउ से कहते हैं नहीं अभी मैं यहाँ से नहीं जा सकता। थंडर ग्लेड की सबसे ऊंचाई पे नाइट थंडर स्टॉर्म की आंख है और हम दोनों उसे लेने जाएंगे और वहाँ जाते हुए एल्डर न्यू यान शी हाउ को एक बोतल देते हैं और वो शी हाउ से कहते हैं मैंने अपनी बॉडी पे थंडर ब्रेकर का तलिस्मान लगाया हुआ है और जब हम स्टॉर्म आई के पास पहुंचेंगे तो ठंडर आई मेरी तरफ अट्रैक्ट होगी और उस वक्त तुम मौके का फायदा उठाते हुए प्योरेस्ट थंडर को इस बोतल में ले लेना। ये सुन के शी हाउ उस थंडर ब्रेकर तलिस्मान को अपने ऊपर लगा लेता है और वो बोतल एल्डर न्यू यान को दे देता है आप प्योरेस्ट थंडर लीजिएगा और मैं थंडर अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। ये सुन के एल्डर न्यू यान भी एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं। ये प्रोसेस खत्म होने के बाद शी हाउ इकट्ठा किए हुए प्योरेस्ट थंडर को पीकर थंडर लॉ सीख जाता है। तभी वहाँ पे पवेलियन मास्टर भी आ जाते हैं और वो शी हाउ को बताते हैं हमारा बुच्चन पवेलियन बाहर से तो ठीक दिखता है लेकिन हमारे लिए सेक्रीफाइस करने वाली व्हाइट गोड वो जल्द ही मरने वाली है और उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है फाउंटेन ऑफ इमोर्टैलिटी। ये सुन के शी हाउ उनसे पूछता है कि फाउंटेन ऑफ इमोर्टैलिटी कहाँ है, जिस पे पवेलियन मास्टर शी हाउ को बताते हैं फाउंटेन ऑफ इमोर्टैलिटी बुधियान माउंटेन में मौजूद है। ये सुन के शी हाउ बुधियान माउंटेन में जाने के लिए तैयार हो जाता है जिस पे पवेलियन मास्टर शी हाउ से कहते हैं शोंगफी ने तुम्हारे बुधियान माउंटेन में जाने के लिए एक पार्टनर भी ढूंढ रखा है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम शी हाउ को देखते हैं जो यू फेंग और उसके साथियों को मारते हुए कहता है और शी हाउ यू फेंग से कहता है आज मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मार दूंगा जिससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे सीनियर लिमो आकर उन दोनों को रोक देते हैं। ये देखकर शी हाउ उस सीनियर को बताता है कि ये लोग हमेशा मेरे भाई को तंग करते रहते हैं और तभी वहाँ पे किंग फेंग भी आ जाता है और किंग फेंग वहाँ आकर शी हाउ को बताता है मैं जीनियस कैंप के अंदर आ गया और मैंने प्रिलिमिनरी एग्जाम को भी पास कर लिया है। ये सुन के शी हाउ किंग फेंग के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद किंग फेंग शी हाउ को ये भी बताता है कि जब यू फेंग और उसके साथी मुझे परेशान कर रहे थे तभी वहाँ पे सीनियर लिमो ने आकर मुझे बचाया था। तब लिमो शी हाउ को बताता है कि मुझे ऐसा करने के लिए एल्डर न्यू यान ने कहा था। अगले सीन में दो आदमी बात कर रहे होते हैं और वो एक तस्वीर को देखते हुए कहते हैं ये लड़का बिल्कुल शिजलिंग की तरह दिखता है और वो आदमी कहता है मैंने सुना है बुच्चन पवेलियन में इस लड़के को बुधियान माउंटेन में भेजने की प्लानिंग की जा रही है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शोंगफी, शाओटियान और शी हाउ बुधियान माउंटेन जाने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ शोंगफी, शाओटियान और शी हाउ तीनों बुधियान माउंटेन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर शी हाउ बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो खुश होते हुए कहता है क्या ये बुधियान माउंटेन है, जिसपे शोंगफी शी हाउ को बताते हैं कि बुधियान माउंटेन एक छोटी सी दुनिया की तरह है, ये अभी खुला नहीं है और हम डवानकोंग सिटी में ही इसके खुलने का वेट करेंगे। उसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की जिसका नाम जीमो था वो कहती है आई डवानकोंग सिटी में कुछ ज्यादा ही भीड़ लग रही है। इस पे एक लड़का मिस जीमो से कहता है कि ये कंफर्म है कि बुच्चन पवेलियन वाला लड़का और व्हाइट गोल्ड रियलम में जाने वाला लड़का दोनों एक जैसे ही हैं। उसके बाद वो लड़का मिस जीमो को शी हाउ की तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर जीमो कहती है यू क्लैन के एल्डर्स के मुताबिक ये लड़का सुप्रीम बोन के साथ पैदा हुआ था और इस लड़के में ये भी काबिलियत है कि यह लड़का फिर से सुप्रीम बोन को री इनकारनेट कर सकता है। ये सुन के वो लड़का मिस जीमो को बताता है कि यू क्लैन के एल्डर्स का आदेश है कि बुधियान माउंटेन के इस ट्रिप में इस लड़के को सिर्फ मारना
ही नहीं है बल्कि हमें इसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देना है। ये सुन के मिज़िमो उनका आदेश मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉन कोंग सिटी पहुंचकर शी हाउ को बहुत ही ज्यादा भूख लगती है, जिसकी वजह से उसे वहाँ पे मौजूद सभी डीमंस उसका खाना लगने लगते हैं। उसके बाद शी हाउ एक डीमन के पास जाकर उसे खाने ही वाला होता है कि तभी शोंगफी उसे रोक देता है और वो शी हाउ को बीच से दूर फेंककर उस बीच से माफी मांगता है और शाओ टियान शी हाउ को समझाने लगता है कि हम माउंटेन टाइगू में किसी बीस्ट को नहीं खा सकते। तभी वहाँ पे गोल्डन बीस्ट के ऊपर बैठकर एक लड़की वहाँ आती है, जिससे वहाँ पे मौजूद सभी लोग उसे देखने लगते हैं। ये देखकर शी हाउ एल्डर से पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिसपे एल्डर शोंगफी शी हाउ को बताते हैं कि टाइगू गॉड माउंटेन में सिर्फ प्योर ब्लडेड बीस्ट ही पाए जाते हैं, जिनमें से एक गोल्डन बीस्ट भी यहाँ का सर्वेंट है और ये टाइगू माउंटेन का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और लेजेंडरी बीस्ट है। और उन्हें इस तरह से देखकर शी हाउ को अपने माँ बाप की याद आने लगती है। तभी शाओ टियान शी हाउ को खाने के बारे में बताता है और वो दोनों भागते हुए खाने की ओर जाने लगते हैं। ये देखकर शोंगफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और शोंगफी चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं बुधियान माउंटेन खुलने ही वाला है, इसलिए तुम दोनों जल्द से जल्द वापस आ जाना। वहीं दूसरी तरफ शी हाउ और शाओ टियान बिस्किट खाने लगते हैं। तभी मिज़िमो का कौवा शी हाउ का बिस्किट छीनकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर शी हाउ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना बिस्किट वापस लेने के लिए उस कौवे के पीछे भागने लगता है। और तभी शी हाउ की नजर एक बहुत ही प्यारे और छोटे से टाइगर पे पड़ती है और शी हाउ वहीं रुक जाता है, जहाँ कुछ लोग उस टाइगर की देखभाल कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और वो शी हाउ पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे शाओ टियान भी आ जाता है और उस आदमी के अटैक को रोकते हुए उससे कहता है कि हम बुचन पवेलियन से है और ये सब गलती से हुआ है। जिसपे एक लड़की कहती है ये मास्टर आपको खाना चाहते हैं, जिसपे शी हाउ कहता है ये अक्सर बड़ी बिल्ली ही तो है, तो फिर कौन किसे खाना चाहता है ये बाद में देखेंगे। ये सुन के वो आदमी एक बार फिर से शी हाउ पे अटैक कर देता है, पर तभी एल्डर शोंगफी आकर उस अटैक को रोक देते हैं और वो उस आदमी से कहते हैं हमारा बुचन पवेलियन लड़ना नहीं चाहता, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम डर जाएंगे। तब वो लड़की अपनी मास्टर की बात को जाहिर करती है माउंटेन्स और वाटर रोटेट नहीं कर सकते, इसलिए हम तुम्हें बुधियान माउंटेन में देख लेंगे। और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनको जाता देखकर शी हाउ चिल्लाते हुए उनसे कहता है बुधियान माउंटेन में जाने के बाद मैं तुम्हें खाऊंगा। ये सुनकर शोंगफी शी हाउ को मारते हुए कहते हैं तुम यहाँ पे किसी को लड़ने के लिए मत उकसाओ। जिसपे शी हाउ कहता है मैंने नहीं उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। तभी वहाँ पे बुधियान माउंटेन का दरवाजा खुल जाता है और ये देखकर सभी भागकर उस तरफ जाने लगते हैं। और सभी के जाने के बाद शी हाउ वहाँ पे सर्वाइवर ट्रायल लेकर पहुँचता है और तभी वो दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि एल्डर शोंगफी उन दोनों को अपनी पावर से उस दरवाजे की दूसरी तरफ भेज देते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं काश तुम दोनों जिंदा वापस लौट पाओ। उसके बाद शी हाउ और शाओ टियान दोनों बुधियान माउंटेन में पहुंच जाते हैं, जहाँ शी हाउ को सभी बीस्ट को परेशान करता देखकर शाओ टियान शी हाउ से परेशान होकर कहता है ये लड़का कितना निर्दयी है। उसके बाद वो दोनों खाना खाकर ट्रायर सर्वाइवर को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तब शी हाउ शाओ टियान से कहता है तुम्हें पता है ये ट्रायर सर्वाइवर कितना इंपॉर्टेंट है। जिसपे शाओ टियान शी हाउ से कहता है पागलों की तरह बातें मत करो, मुझे पता है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शाओ टियान शी हाउ से पूछता है कि तुमने रेगुलर कैंप में मेरकब को देखा था। जिसपे शी हाउ शाओ टियान से कहता है क्यों तुम्हें क्या उससे कोई प्रॉब्लम है। जिसपे शाओ टियान कहता है नहीं, मैंने बस सुना था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। उसके बाद वो दोनों एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं और शी हाउ एक बार फिर से कहता है आखिर पवेलियन मास्टर ने हमें मैप क्यों नहीं दिया। जब बुधियान माउंटेन एक छोटी सी दुनिया की तरह है तो हम इसे कैसे ढूंढेंगे। तभी उनके सामने एक क्रिएचर स्पिरिट रेस आती है और वो शी हाउ से कहती है तुम ही व्हाइट गॉड रियलम के बेयर कप हो ना। जिसपे शाओ टियान उससे कहता है नहीं, यहाँ कोई बेयर कप नहीं है। ये सुन के वो स्पिरिट रेस उनको बताती है मुझे 9 हेडेड लाइन ने इसके बारे में बताया था। और उसके बाद वो स्पिरिट रेस शी हाउ से अपना वार सर्वेंट वापस मांगती है। ये सुन के शी हाउ स्पिरिट रेस से कहता है 9 हेडेड लाइन बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था, मेरे ख्याल से मैं इसे बॉयल और स्टीम कर सकता था। उसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट होती है जिसमें वो स्पिरिट रेस हार जाती है और यहाँ शाओ टियान को पता चलता है कि शी हाउ ही बेयर कप है। ये पता लगते ही शाओ टियान शी हाउ से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, जबकि तुम जानते थे कि मैं बहुत टाइम से बेयर कप को देखना चाहता था। और ये कहकर शाओ टियान शी हाउ से नाराज होकर चला जाता है। तभी शी हाउ के पीछे से टाइगू हेरिटेज गुजरती है जिसमें हुआ लिंगर बैठी होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शी हाउ टाइगू हेरिटेज में बैठी हुआ लिंगर की तरफ जाने लगता है। शी हाउ हुआ लिंगर के पास जा ही रहा होता है कि तभी कुछ सैनिक आकर शी हाउ को रोक लेते हैं, जिससे शी हाउ को पता चलता है कि हुआ लिंगर फायर एम्परर की बेटी है। उसके बाद हुआ लिंगर अपना फायर ऑरा रिलीज करते हुए अपने हेरिटेज से बाहर आती है और वो शी हाउ से कहती है अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ, तो आज के बाद तुम कभी भी मुझसे रूडली बात मत करना। हुआ लिंगर की ये बात सुनकर शी हाउ उसे फुल इग्नोर मारते हुए हुआ लिंगर के पीछे पहुंचकर उसे एक थप्पड़ मारते हुए
हुए कहता है तुम तो पहले से भी कहीं ज्यादा मोटी हो गई हो। और शी-हाउ उसे कहता है वर्कआउट किया करो ताकि तुम मेरी जैसी फिट बन सको। उसके बाद शी-हाउ अपनी पावर का यूज करते हुए स्पिरिट रेस को उठाकर हुआलिंगर को देता है और उस स्पिरिट रेस को देखकर हुआलिंगर को लगता है कि शी-हाउ उससे माफी मांग रहा है, इसलिए हुआलिंगर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हुआलिंगर उस स्पिरिट रेस से एक मेडिसिन बनाकर शी-हाउ को दे देती है। लेकिन शी-हाउ हुआलिंगर को वो मेडिसिन वापस करते हुए कहता है मेरे पास पहले ही इस तरह की कई सारे मेडिसिन हैं, इसलिए ये मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद हुआलिंगर अपने मास्टर सुखी द्वारा दिए गए होली फेदर को शी-हाउ को देती है और शी-हाउ से कहती है बैर कब मैंने तुम्हें ये इसलिए दिया है ताकि तुम किसी से भी ना हारो। ये सुन के शी-हाउ हुआलिंगर से कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं ही बैर कब हूँ। जिसपे हुआलिंगर शी-हाउ को बताती है कि जब पवेलियन मास्टर बुधियान माउंटेन में तुम्हें बैर कब कह रहे थे तो तब मैंने सुन लिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ में जीमू और उसके सैनिक अभी भी शी-हाउ को ढूंढ रहे होते हैं, पर शी-हाउ उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था। ये देखकर मिस जीमू अपने सैनिकों को शी-हाउ को ढूंढना जारी रखने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ हुआलिंगर और शी-हाउ के पिता द्वारा दिए गए मैप के जरिए डिवाइन केव की तरफ जा रहे होते हैं और तभी शी-हाउ हुआलिंगर से पूछता है कि ये सैनिक हमारे साथ क्यों आ रहे हैं। जिसपे हुआलिंगर शी-हाउ को बताती है कि इन सैनिकों को मेरे पिताजी ने मेरी प्रोटेक्शन के लिए मेरे साथ भेजा है। और तभी वहाँ पे 9 हेडेड लायन और किंग यू आ जाते हैं और वो दोनों अचानक ही शी-हाउ पे हमला कर देते हैं। ये देखकर शी-हाउ अपनी फुल एनर्जी रिलीज कर देता है और शी-हाउ की पावर देखकर किंग यू वहाँ से भाग जाता है, पर 9 हेडेड लायन वहाँ से नहीं जाता और वो शी-हाउ पे अटैक कर देता है। पर शी-हाउ 9 हेडेड लायन के अटैक को उसी के ऊपर उल्टा कर देता है। उसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और उनकी फाइट के दौरान ही एक सैनिक हुआलिंगर से कहता है हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें सीधा होली डिवाइन केव में जाना चाहिए। और वो सभी शी-हाउ को अकेले छोड़कर सभी होली डिवाइन केव की तरफ चले जाते हैं। वहीं शी-हाउ अपनी फुल पावर का यूज करते हुए 9 हेडेड लायन को हरा देता है। ये देखकर वो 9 हेडेड लायन वहाँ से भागने लगता है, पर शी-हाउ उसके एक सर को काट कर उसे बॉईल करके खाने लगता है और वो हुआलिंगर को याद करते हुए कहता है अनफॉर्चुनेटली हुआलिंगर इसे नहीं खा पाई। वहीं 9 हेडेड लायन ये सब छुप कर देख रहा होता है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था और वो गुस्सा होते हुए कहता है इसका बदला मैं तुमसे 10 साल बाद जरूर लूंगा। और ये कहकर 9 हेडेड लायन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शी-हाउ 9 हेडेड लायन की सोल पावर को ऑब्जर्व करने लगता है और शी-हाउ वही बैठा बैठा कल्टीवेशन करने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ हुआलिंगर और उसके सैनिक होली डिवाइन केव में पहुंच जाते हैं और इधर 9 हेडेड लायन भी होली डिवाइन केव में पहुंच जाता है, जिससे बहुत से वाइल्ड जायंट वुल्फ 9 हेडेड लायन पे अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शी-हाउ हेवनली पाथ रियलम का 7 लेवल भी पार कर लेता है, जिसकी वजह से अब शी-हाउ की पावर पहले से कई गुना ज्यादा और बढ़ गई थी। तभी शी-हाउ को डिवाइन केव से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिससे शी-हाउ को लगता है कि हुआलिंगर जरूर खतरे में होगी। वहीं 9 हेडेड लायन जायंट वुल्फ से बचने की कोशिश करता है। तभी शी-हाउ डिवाइन केव में पहुंचकर 9 हेडेड लायन को बचा लेता है और 9 हेडेड लायन को लगता है कि शी-हाउ उसको बचाने के लिए आया है, पर तभी वहाँ पे हुआलिंगर और उसके सैनिक भी आ जाते हैं जो वुल्फ से बचकर भागते हुए आ रहे थे। और उनको बचाने के लिए शी-हाउ अपनी ब्लू ईगल की पावर का यूज करता है और शी-हाउ उन सब को बचाने में कामयाब हो जाता है और वो सभी डिवाइन केव से बाहर आ जाते हैं, पर शी-हाउ खुद उन जायंट वुल्फ्स के बीच में फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ हुआलिंगर शी-हाउ के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो शी-हाउ को बचाने के लिए केव के अंदर जाने की कोशिश करती है, पर उसके सैनिक उसे रोक लेते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शी-हाउ उन जायंट वुल्फ से कैसे बचता है और आप लोगों को क्या लगता है आगे शी-हाउ की किस्मत उसे कहां लेकर जाएगी। ये सब तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शी-हाउ किसी तरह उन जायंट वुल्फ से बचकर भाग निकलता है, लेकिन तभी एक वुल्फ पीछे से शी-हाउ पे अटैक कर देता है और उसके अटैक की वजह से शी-हाउ एक बर्फ के गोले में जम जाता है, पर शी-हाउ उस बर्फ के गोले को तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ वो वुल्फ धूप से डरकर भाग जाते हैं। उसके बाद हुआलिंगर शी-हाउ को डिवाइन केव से लाया हुआ अंडा दिखाती है और तभी 9 हेडेड लायन शी-हाउ के पास आता है। ये देखकर शी-हाउ 9 हेडेड लायन से कहता है क्या तुम फिर चाहते हो कि मैं तुम्हारा एक और सर खा जाऊं। जिसपे 9 हेडेड लायन शी-हाउ से कहता है नहीं, मैं तुम्हारे पास किसी गलत इंटेंशन से नहीं आया, मैं तुम्हारे अच्छे बर्ताव की वजह से तुम्हें अपना भाई बनने का एक चांस देना चाहता हूँ। ये सुन के शी-हाउ भी इसके लिए मान जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ जायंट वैली ऑफ स्टैचूज में हुआलिंगर अंडे को लेकर सो रही होती है, लेकिन जगने के बाद हुआलिंगर देखती है कि अंडे की जगह पे पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर को देखकर हुआलिंगर समझ जाती है कि ये काम जरूर शी-हाउ का है और उसके बाद वो गुस्से से शी-हाउ के पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ शी-हाउ 9 हेडेड लायन के साथ मिलकर उस गोल्डन अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अंडा नहीं टूट रहा था। लेकिन
लेकिन तभी हुआलिंगर वहाँ पहुँच जाती है और वो अंडे को बचाने के लिए शी हाउ पे अटैक कर देती है, पर शी हाउ उस अंडे को आगे कर देता है, जिसकी वजह से वो अंडा टूट जाता है। अंडा टूटने के बाद उससे एक लिटिल वुल्फ गॉडेस बाहर आती है, जिसे देखकर हुआलिंगर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद लिटिल वुल्फ शी हाउ के चारों तरफ घूमने लगती है। शी हाउ लिटिल वुल्फ को पकड़कर उसको वेंकाई नाम देता है। हुआलिंगर वेंकाई को हड्डी का लालच देकर अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वेंकाई उसके हाथ से हड्डी लेकर दोबारा शी हाउ के पास चला जाता है, जिससे हुआलिंगर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो शी हाउ से कहती है अब मैं तुम्हें मैप नहीं दूंगी, और ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर शी हाउ हुआलिंगर को वेंकाई वापस कर देता है, इसलिए हुआलिंगर शी हाउ को वो मैप दे देती है। वहीं कुछ दूरी से जीमो और उसके लोग शी हाउ को देख रहे होते हैं। तभी मिस जीमो को उसका एक सैनिक कहता है, देखिए वो लड़का हमारे सामने है, फिर आप किसका इंतजार कर रही हैं? जिसपे जीमो उस सैनिक को बताती है कि एक बार ये लड़का प्रिंसेस से दूर चला जाए तो उसके बाद मैं इसे मार दूंगी, क्योंकि मैं फायर एम्परर के साथ पंगा नहीं लेना चाहती। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ शी हाउ 9 हेडेड लाइन के ऊपर बैठकर जा रहा होता है। वही हुआलिंगर भी अपनी कैरी में बैठकर जा रही होती है। तभी शी हाउ की नजर एक ड्रैगन पे पड़ती है। तभी 9 हेडेड लाइन शी हाउ को बताता है कि ये बुडियान माउंटेन का रियल फिश ड्रैगन है और इसके सामने कभी भी रियून का यूज नहीं करना, वरना तुम मारे जाओगे। और तभी शी हाउ और 9 हेडेड लाइन एक फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें हुआलिंगर नहीं दिखती। तभी वहाँ पे यूक्लैन के लोग आ जाते हैं और जीमो अपनी पावर की मदद से वहाँ पे बारिश करती है। और तभी यूक्लैन के सैनिकों में से एक सैनिक बताता है कि 8 साल पहले यूक्लैन के लोगों ने शिजलिंग पे भी अटैक करने की कोशिश की थी और ऐसा करने में हमारे काफी साथी मारे गए थे, लेकिन हमने शिजलिंग को काफी सारा नुकसान पहुंचाया था। तभी जीमो शी हाउ पे अटैक कर देती है और ये देखकर 9 हेडेड लाइन उस अटैक से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड लगा लेता है। ये देखकर जीमो और भी ज्यादा पावर का यूज करके उन पे अटैक कर देती है। ये देखकर शी हाउ भी अपनी एंशिएंट लाइन की पावर का यूज करके जीमो पे अटैक कर देता है, जिसमें जीमो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। उसके बाद जीमो अपनी स्पेशल पावर का यूज करती है, जिसमें शी हाउ अपने पास्ट को याद करते हुए अपने माँ बाप के साथ हुए जुल्म को देखने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर जीमो शी हाउ पे एक बार फिर से अटैक कर देती है, पर 9 हेडेड लाइन शी हाउ को बचा लेता है। और तभी शी हाउ गुस्से से होश में आता है और वो जीमो पे अटैक कर देता है, जिससे जीमो उड़ते हुए पीछे जा गिरती है और उसके बाद वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हुआलिंगर भी शी हाउ को ढूंढ रही होती है, लेकिन शी हाउ उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। तभी एक बार फिर से यूक्लैन के लोग शी हाउ पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर शी हाउ और 9 हेडेड लाइन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर उनके अटैक की वजह से शी हाउ 9 हेडेड लाइन के ऊपर से गिर जाता है। ये देखकर शी हाउ 9 हेडेड लाइन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। 9 हेडेड लाइन भी इसके लिए मान जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद शी हाउ भी यूक्लैन के लोगों से बचकर भाग निकलता है। तभी शी हाउ को वही झील दिखती है जिसमें वो ड्रैगन रहता है। शी हाउ झील में जाकर यूक्लैन के लोगों को लड़ने के लिए बुलाता है, जिनमें से 2 लोग नहीं जाते, लेकिन एक आदमी शी हाउ से लड़ने के लिए अपनी पावर का यूज करता है। तभी ड्रैगन फिश आकर उस सैनिक को खा जाती है। उसके बाद शी हाउ उन सब से बचकर भाग निकलता है। तभी वहाँ पे एक पंछी जिसे शी हाउ ने पहले परेशान किया था वो आ जाता है और वो शी हाउ से कहता है आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुन के शी हाउ उस पंछी के ऊपर चढ़ जाता है और तभी वहाँ पे यूक्लैन के बाकी 2 लोग भी आ जाते हैं और शी हाउ उस पंछी पे बैठकर उसके पंख निकालना शुरू कर देता है और शी हाउ उस पंछी से कहता है जल्दी से मुझे यहाँ से ले चलो, वरना मैं तुम्हारे सारे पंख निकाल दूंगा। ये सुनकर वो पक्षी शी हाउ को वहाँ से लेकर चला जाता है और कुछ दूर जाने के बाद शी हाउ उस पंछी को हुआलिंगर का दिया हुआ फेदर दिखाता है। ये देखकर वो पक्षी शी हाउ से कहता है तुम्हारे पास मास्टर ज़ूकी का फेदर ट्रेजर है? जिसपे शी हाउ कहता है हाँ बिल्कुल, और मैं उनका खास स्टूडेंट हूँ। जिसपे वो पक्षी शी हाउ से कहता है क्या तुम मुझे उनसे मिला सकते हो? जिसपे शी हाउ कहता है हाँ क्यों नहीं, पर उससे पहले तुम्हें मुझे इस जगह से बाहर निकालना होगा। ये सुन के पक्षी शी हाउ की बात मान जाता है और वो शी हाउ को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शी हाउ उस पक्षी पे बैठकर बैरस कैप्टर से गुजरता है, जहाँ उसे शाओ टियान नजर आता है जो कि वहाँ बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। जहाँ शाओ टियान हेवनली पाथ रियलम के 9th लेवल पे पहुंचने वाला होता है। शाओ टियान के पास डिजर्ट सिल्वर फ्लावर देखकर वो पक्षी उससे फ्लावर लेने की बात करता है। ये सुनकर शी हाउ उस पक्षी को मारते हुए कहता है ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। तभी वहाँ पे जायंट स्कॉर्पियंस शाओ टियान को मारने के लिए आते हैं, जिनसे शी हाउ शाओ टियान को बचाता है। तभी शाओ टियान भी जाग जाता है और वो वहाँ पे मरे हुए स्कॉर्पियंस को देखता है। ये देखकर शाओ टियान समझ जाता है कि शी हाउ ने उसे बचाया है। ये देखकर शाओ टियान शी हाउ से कहता है कभी तुम मुझे मारते हो और कभी तुम मुझे बचाते हो, आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? जिसपे शी हाउ शाओ टियान से कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा तुम्हारा दोस्त ही रहूंगा। ये सुन के शाओ टियान शी हाउ को माफ कर देता है और वो शी हाउ को बताता है मैं यहाँ टाई होली वाटर खोजने आया हूँ। ये सुन के वो पक्षी बोलता है ये वही वाटर है जिसे गॉड अपने सैक्रिफाइस वेपन्स में यूज करते हैं। उसके बाद शाओ टियान एक कैक्टस के ऊपर चढ़कर मैप को देखता है और वो कहता है मेरे एंसेस्टर ने बुधियान माउंटेन में ये देखा है और उसको
इसको खोजने के लिए मुझे ये मैप दिया था, पर इसे खोजना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के शी हाउ शाओटियान से कहता है, अगर ये ट्रेजर तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम भी तुम्हारी उस ट्रेजर को खोजने में मदद करेंगे। हम इस पक्षी पे बैठकर वहाँ जाएंगे। ये सुन के वो पक्षी कहता है, नहीं, तुम दोनों बहुत ज्यादा भारी हो और मैं तुम दोनों का वजन एक साथ नहीं उठा सकता। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ मिस जिमू और उसके लोग डिवाइन पूल के पास पहुंच जाते हैं और तभी उनकी नजर टाई होली वाटर पे पड़ती है और तभी उनमें से एक आदमी कहता है, मैंने कहा था ना, टाई होली वाटर हमें ही पहले मिलेगा। और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक ड्रैगन स्पिरिट आ जाती है, पर वो उस ड्रैगन को अपना इल्यूजन समझकर वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो कुछ भालू उन पे हमला कर देते हैं, जिन्हें मिस जिमू और उसके लोग आसानी से मार देते हैं। थोड़ी देर बाद शी हाउ और शाओटियान भी वहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं यू क्लैन के लोग अपनी पावर का यूज करते हुए ड्रैगन स्पिरिट को काबू करके टाई होली वाटर निकालने लगते हैं। लेकिन तभी शी हाउ वहाँ जाकर सारा होली वाटर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखकर यू क्लैन के लोग अपनी पावर का यूज करके शी हाउ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शी हाउ को नहीं रोक पाते। उसके बाद शी हाउ बचे हुए पानी को एक बोतल में भरकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर यू क्लैन और उसके लोग शी हाउ का पीछा करने लगते हैं। तभी शाओटियान और पक्षी आकर शी हाउ को बचा लेते हैं और शी हाउ वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अभी भी एक आदमी शी हाउ के पीछे पड़ा हुआ था, जो पीछे से शी हाउ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है, पर तभी वो पक्षी आकर शी हाउ को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। उसके बाद वो तीनों डेजर्ट वैली में पहुंच जाते हैं। शी हाउ को ज्यादा होली वाटर पीने की वजह से बेचैनी होने लगती है। ये देखकर शाओटियान शी हाउ से कहता है, तुम्हें इस होली वाटर की पावर को अब्सॉर्ब करने के लिए कल्टीवेट करना चाहिए और तब तक हम दोनों तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद शी हाउ वहीं बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और शी हाउ के कल्टीवेट करने की वजह से उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे यू क्लैन के लोग देख लेते हैं और उन्हें शी हाउ के ठिकाने का पता चल जाता है। टाई होली वाटर की वजह से शी हाउ की सुप्रीम बॉन एक बार फिर से बनने लगी थी और शी हाउ अब हेवनली पाथ के 10th लेवल पे पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे यू क्लैन के 2 लोग आकर उन पे हमला कर देते हैं, जिनसे शाओटियान और पक्षी शी हाउ को बचाते हैं, लेकिन वो दोनों यू क्लैन के लोगों के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी शी हाउ की कल्टीवेशन पूरी हो जाती है और कल्टीवेशन पूरी होने के बाद शी हाउ अब पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। उसके बाद शी हाउ अकेले ही यू क्लैन के 2 लोगों के साथ लड़ता है। ये देखकर यू क्लैन के लोग शी हाउ पे टोर्नेडो की पावर का यूज करते हैं, जिसमें शी हाउ फंस जाता है। ये देखकर शी हाउ अपना गोल्डन ऑरा रिलीज कर देता है और शी हाउ अपनी पावर का यूज करते हुए यू क्लैन के दोनों लोगों को हरा देता है और उन दोनों के साथ फाइट करने की वजह से शी हाउ वहीं थक कर बैठ जाता है। तभी वहाँ पे शाओटियान और पक्षी आकर शी हाउ से पूछते हैं यू क्लैन के वो दोनों लोग कहाँ गए, जिसपे शी हाउ उन दोनों को बताता है कि बुधियान माउंटेन ने उन दोनों की उनकी गलती के लिए मार दिया है। उसके बाद शी हाउ उस पक्षी के ऊपर बैठकर बाइको पार्क की तरफ जाने लगते हैं। तभी शी हाउ को एक बार फिर से उस स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है, जो शी हाउ से अपनी तलवार मांगती है और वो आवाज शी हाउ को फॉरबिडन रियंस का नाम बताती है। ये सुनकर शी हाउ उस पक्षी को पहले फॉरबिडन रियंस की तरफ जाने को कहता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शी हाउ को फॉरबिडन रियंस में क्या मिलता है और क्या फॉरबिडन रियंस का शी हाउ के पास से कोई ताल्लुक है। ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप में से 90% लोग सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें फॉरबिडन रूइंस का सीन दिखाया जाता है, जहां गोरिल्ला बीस्ट इंसानों से बोलता है इंसान कमजोर होते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते और वहाँ पे सभी बीस्ट इंसानों को परेशान करने लगते हैं। तभी शी हाउ वहाँ आ जाता है और शी हाउ 9 हेडेड लाइन को देखकर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन गोरिल्ला बीस्ट शी हाउ को रोकने की कोशिश करता है, जिससे शी हाउ एक ही पंच मार के गिरा देता है। 9 हेडेड लाइन शी हाउ को वहाँ देखकर अपना मुंह छिपाते हुए उससे कहता है, मैं अपने हैंडसम 9 हेड्स को इससे कैसे छुपाऊं, इससे तो सभी को पता चल जाएगा कि मैं ह्यूमन रेस के एक छोटे से लड़के का एक छोटा भाई हूँ। शी हाउ 9 हेडेड लाइन के पास आकर उसे ऐसा करने की वजह पूछता है, जिसपे 9 हेडेड लाइन शी हाउ से कहता है मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। उसके बाद शी हाउ वहाँ पे मौजूद सभी को बताता है मैं 9 हेडेड लाइन का बड़ा भाई हूँ और इसे यहाँ पे कोई भी परेशान नहीं करेगा। तभी वहाँ पे एक ड्रैगन बीस्ट शी हाउ पे ट्रायर से अटैक करता है, पर शी हाउ किसी तरह उस ट्रायर को रोकने की कोशिश करने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन बीस्ट शी हाउ को खा जाता है और 9 हेडेड लाइन ये सोचकर डर जाता है कि शी हाउ मर गया। लेकिन तभी शी हाउ उस ड्रैगन का पेट चीरकर उससे बाहर आता है। वहीं व्हाइट टाइगर शी हाउ को देखकर गुस्से से कहता है आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद शी हाउ और बाकी के सभी बीस्ट उस ड्रैगन बीस्ट को पकाकर खाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे एक स्पिरिट पोर्टल दिखता है, जिसके खुलने के बाद ही वो सभी फॉरबिडन रियंस में जा सकते थे। कुछ देर बाद वो स्पिरिट वेव खुल जाती है और वो सभी उस वेव से होते हुए फॉरबिडन रियंस में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक ट्रायर दिखता है, जिसे लेने के लिए सभी उस ट्रायर के पीछे भागते हैं। लेकिन शी हाउ अपने सुप्रीम बोन के ट्रायर की तरह एक ट्रायर देकर उसके पीछे भागने लगता है उसको पाने के लिए। तभी व्हाइट टाइगर की नजर भी उस ट्रायर पे
पे जाती है। वहीं एक अर्थ फीनिक्स फायर भी उस टायर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो टायर उस पूरे फायर फीनिक्स को ही खा जाता है। उसके बाद शी हाउ एक बार फिर से उस टायर को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी व्हाइट टाइगर भी वहां आकर उस टायर को लेने की कोशिश करता है और उसके बाद उन दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगती है। शी हाउ और व्हाइट टाइगर की लड़ाई की वजह से उस टायर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टायर व्हाइट टाइगर के सभी आदमियों को मार देता है। उसके बाद वो टायर अपने आप ही शी हाउ के पास आ जाता है। शी हाउ उस टायर को देखते हुए सोचता है कि उस टायर में अब कोई हलचल क्यों नहीं हो रही। शी हाउ उस टायर को पकड़कर सोचते हुए कहता है कि आखिर ये टायर विस्फोट क्यों नहीं हुआ, क्या इसका मतलब मुझे कोई बड़ा खजाना मिल गया है। उसके बाद शी हाउ को एक बार फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो शी हाउ से कहती है मेरा खजाना उस चट्टान में है। उसके बाद शी हाउ उस चट्टान को देखते हुए कहता है क्या ये वही चट्टान है, मैंने सुना है उस चट्टान के अंदर मौजूद खजाना अपने मालिक को खुद ही चुन लेगा। उस जगह पे सबको अपनी अपनी पावर के हिसाब से टायर मिलता है। तभी एक बीच शी हाउ को एक पत्थर पे गड़ी हुई एक बहुत ही पुरानी तलवार दिखाता है और जैसे शी हाउ उस तलवार को छूता है तो उसे समझ आ जाती है कि ये तलवार उस स्पिरिट की है। और उसके बाद शी हाउ अपनी फुल पावर का यूज करके उस तलवार को निकाल कर अपने पास रख लेता है। उसके बाद शी हाउ हुआ लिंगर के पास जाता है और शी हाउ को वहाँ देखकर हुआ लिंगर शी हाउ से कहती है हमारा मिलना तो तय था, तो फिर तुम इतना लेट क्यों आए। और ये कहकर हुआ लिंगर गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। इतने में वंकाई हुआ लिंगर के हाथों से निकलकर शी हाउ के पास पहुंच जाती है और वो शी हाउ के चारों तरफ घूमने लगती है। उसे देखकर शी हाउ बोलता है वेंकाई तुम तो काफी बड़ी हो गई हो, इसका मतलब ये है कि तुम उसे अच्छे से खिला रही हो। ये सुन के हुआ लिंगर गुस्से से शी हाउ से कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। उसी वक्त वो पक्षी उड़ता हुआ शी हाउ के पास आता है और वो शी हाउ को उसके साथ आने को कहता है। ये सुन के शी हाउ उससे इसका कारण पूछता है, जिसमें वो पक्षी शी हाउ को बताता है कि 9 हेडेड लायन और बाकी सभी बीस्ट कैद में हैं। जब हम उस चट्टान की तरफ जा रहे थे तब हम पे अचानक हमला हुआ और वो सभी एक फॉर्मेशन के अंदर कैद हो गए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहाँ से किसी तरफ बच के भाग निकला। ये सुन के शी हाउ उस पक्षी से पूछता है तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। जिसपे वो पक्षी शी हाउ से कहता है मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया। ये सुन के शी हाउ को सोचते हुए खुद से ही कहता है तो मुझे खोजने के लिए ये किया गया है। उसके बाद शी हाउ उस पक्षी के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर हुआ लिंगर शी हाउ से कहती है जब तुम्हें पता है कि ये एक ट्रैप है तो फिर तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। लेकिन शी हाउ हुआ लिंगर की बात सुने बगैर उस पक्षी के साथ वहाँ चला जाता है और जब शी हाउ वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ पे ब्लू ईगल और व्हाइट टाइगर दिखते हैं। ये देखकर शी हाउ उस पक्षी से पूछता है कि ये कौन है, जिसपे वो पक्षी शी हाउ को बताता है कि ये गोल्डन ईगल है जो बाकी सभी टाइगर माउंटेन बीस्ट से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद शी हाउ व्हाइट टाइगर और गोल्डन ईगल के दरमियान फाइट होती है जहां गोल्डन ईगल ब्लू ईगल टेक्निक का यूज करता है, जिसे देखकर शी हाउ कहता है ये टेक्निक तो ब्लू ईगल टेक्निक से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। और तभी वो व्हाइट टाइगर शी हाउ पे पीछे से अटैक कर देता है। उसी वक्त वहाँ पे हुआ लिंगर आकर शी हाउ को बचा लेती है। वही हुआ लिंगर के सैनिक भी उसके साथ आए हुए थे। ये देखकर व्हाइट टाइगर हुआ लिंगर से कहता है हुआ लिंगर फायर एम्परर की बेटी मेरी मानो तो तुम हमारे फटले में मत पड़ो, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस पे हुआ लिंगर व्हाइट टाइगर से कहती है मैं बस वही करती हूँ जो मेरा मन होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शी हाउ उस फॉर्मेशन को तोड़कर 9 हेडेड लायन और बाकी के बीस्ट को बचा लेता है। उसी दौरान हुआ लिंगर व्हाइट टाइगर के साथ फाइट करते हुए घायल हो जाती है। ये देखकर शी हाउ भागकर हुआ लिंगर की तरफ आने लगता है और ये देखकर व्हाइट टाइगर सोचते हुए कहता है इस लड़के को फायर एम्परर की बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, इसका मतलब वो इसके लिए बहुत खास है। और उसके बाद व्हाइट टाइगर हुआ लिंगर को एक पोटली में कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन शी हाउ अपनी जान पे खेलकर हुआ लिंगर को बचा लेता है। और उसके बाद व्हाइट टाइगर और शी हाउ के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें शी हाउ व्हाइट टाइगर के हर वार से बच जाता है, जिसकी वजह से व्हाइट टाइगर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्पिरिट की पावर का यूज करके शी हाउ पे अटैक करता है। पर शी हाउ अपनी तलवार की मदद से व्हाइट टाइगर को मार देता है, जिससे गोल्डन ईगल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शी हाउ पे हमला कर देता है। वहीं हुआ लिंगर के सैनिक उसको वहां से ले जाने लगते हैं। ये देखकर हुआ लिंगर अपने सैनिकों को शी हाउ को बचाने जाने को कहती है, जिसपे वो सैनिक हुआ लिंगर को मना करते हुए कहते हैं हम सिर्फ आपको ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन ईगल मेटा मैग्नेट पीक का यूज करता है, जिससे शी हाउ की तलवार उससे चिपक जाती है। ये देखकर गोल्डन ईगल हंसते हुए शी हाउ से कहता है अब तुम बिना तलवार के मुझे कैसे मारोगे। ये सुन के शी हाउ को सोचते हुए कहता है ये गोल्डन ईगल हाफ गॉड ब्लडेड बीस्ट है और इसका ऑर्डिनरी ट्रायल्स के आगे कोई भी मुकाबला नहीं है, इसलिए मुझे अपनी फुल पावर का यूज करके इसको हराना होगा। और ये कहकर शी हाउ अपनी फुल पावर को रिलीज कर देता है और शी हाउ ब्लू ईगल की पावर और एंशिएंट लाइट की पावर को मिक्स करके गोल्डन ईगल पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गोल्डन ईगल थोड़ी देर के लिए शी हाउ के उस अटैक में फंस जाती है। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर शी हाउ उस गोल्डन ईगल के ऊपर चढ़ जाता है और शी हाउ बर्ड स्किल का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी बीस्ट और हुआ लिंगर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और शी हाउ की पावर को देखते हुए हुआ लिंगर के सैनिक सोचते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन और ये इतनी सी एज में इतना पावरफुल कैसे है जो एक डेमी
गोड बीस्ट से भी लड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ शी हाउ एक के बाद एक लगातार कई सारे वार उस गोल्डन ईगल पे करता है, पर शी हाउ के वार को उस गोल्डन ईगल पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देखकर गोल्डन ईगल शी हाउ से कहता है, लड़के तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अब तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। ये सुन के शी हाउ अपनी ब्लू ईगल की पावर का यूज करते हुए उस गोल्डन ईगल की आंखों पे अटैक करता है, जिससे वो गोल्डन ईगल उस मैग्नेट से जा टकराती है। तभी शी हाउ अपनी तलवार निकालकर गोल्डन ईगल पे अटैक कर देता है। तलवार गोल्डन ईगल के अंदर घुस जाती है और वो गोल्डन ईगल वहीं मारा जाता है। उसके बाद शी हाउ उस गोल्डन ईगल को एक पोटली के अंदर खींच लेता है और तभी हुआलिंगर शी हाउ के पैर पे अपना पैर मारते हुए उससे कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि ट्रायर क्लिफ के एज पर तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। उसके बाद 9 हेडेड लायन शी हाउ के पास आता है और वो शी हाउ से उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है, जिसपे शी हाउ 9 हेडेड लायन से कहता है, तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारे बड़े भाई की ड्यूटी है। उसी वक्त ज्वालामुखी फूट जाता है और ये देखकर हुआलिंगर कहती है, ये बुढ़ियान माउंटेन की एग्जिट खुलने का साइन है, हमें यहाँ से जिंदा निकलने के लिए भागने को तैयार रहना चाहिए। जिसपे शी हाउ कहता है, ऐसा क्यों? जिसपे हुआलिंगर शी हाउ को बताती है कि जब भी बुढ़ियान माउंटेन का एग्जिट खुलता है तो माउंटेन लीडर शिकार के लिए पीछा करते हैं। ये सुन के हुआलिंगर शी हाउ और बाकी सबसे कहता है, तो तुम सब लोग जल्दी से यहाँ से निकलो, मुझे अभी बाइको पार्क में जाना है। ये सुन के 9 हेडेड लायन बीस्ट और बाकी सभी बीस्ट शी हाउ को वहाँ जाने से मना करते हैं, लेकिन शी हाउ उनकी बात नहीं मानता। ये देखकर हुआलिंगर शी हाउ से कहती है, अगर तुम्हारा वहाँ जाना इतना ही ज्यादा जरूरी है तो तुम जाओ, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, तुम हमसे फ्लावर फ्रूट माउंटेन में मिलोगे। और ये कहकर हुआलिंगर शी हाउ को उस रास्ते का मैप दे देती है। उसके बाद हुआलिंगर एक कारपेट को बाहर निकालती है और सभी को उसके ऊपर आने के लिए कहती है, ताकि वो सभी सुरक्षित यहाँ से निकल सके। और उसके बाद हुआलिंगर उन सबको वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ शी हाउ मेडिसिन फील्ड में पहुंच जाता है, जहाँ शी हाउ को एक बोलने वाला पत्थर मिलता है। उसे देखकर शी हाउ उससे फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता पूछता है, तो वो पत्थर शी हाउ को बताता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ मेडिसिन फील्ड का डीपेस्ट एरिया है। ये सुन के शी हाउ उस पत्थर को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर वो पत्थर चिल्लाते हुए कहता है, कोई मेरी मदद करो, किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है। उसके बाद शी हाउ वहाँ से आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ते हुए शी हाउ को वहाँ पे एक फ्लावर दिखता है, जिसे शी हाउ हुआलिंगर के लिए तोड़ लेता है। और वहीं उसे मिक्स ब्लड एनिमल दिखता है, जो बाकी सभी बीस्ट पे वहाँ पे काम करवा रहा होता है। वो मिक्स ब्लड एनिमल शी हाउ को देखकर शी हाउ से कहता है, ह्यूमन चाइल्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम मेडिसिन फील्ड में एक्सपर्ट हो, इसलिए अब से तुम यहाँ रहकर मेरे लिए मेडिसिन कलेक्ट करोगे। शी हाउ उस बीस्ट को देखते हुए उससे कहता है, मैंने तुम्हें जियांट सिटी में पहले भी देखा है, तुम और तुम्हारे मास्टर तुम दोनों टाइगू माउंटेन से हो ना? मेरा भी एक रिलेटिव माउंट टाइगू गया था, क्या तुम मुझे उस जगह के बारे में बता सकते हो? मिक्स ब्लड एनिमल बीस्ट ये सुनकर शी हाउ से कहता है, जल्दी से मेडिसिन लेकर आओ, वरना मेरे मास्टर बाहर आ जाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, यहाँ शी हाउ मिक्स ब्लड एनिमल बीस्ट है उसके मास्टर के बारे में पूछता है कि तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं? तभी वो पत्थर शी हाउ को बताता है कि वो रहा फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता। ये देखकर शी हाउ भागकर उस तरफ जाने लगता है। वहीं मिक्स ब्लड एनिमल बीस्ट भी शी हाउ को रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। ये देखकर शी हाउ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट पे अटैक करता है, लेकिन उस बीस्ट पे शी हाउ के अटैक का कोई भी असर नहीं होता। तभी वो पत्थर शी हाउ को बताता है कि तुम्हें इस बीस्ट को अपनी फिजिकल पावर से ही हराना होगा। ये सुन के शी हाउ को सोचते हुए उसी पत्थर से उस बीस्ट पे अटैक कर देता है, जिससे वो बीस्ट उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। उस पत्थर को देखकर वहाँ पे खड़े बीस्ट कहते हैं, ये तो लेजेंडरी गॉड स्टोन लगता है। ये सुन के शी हाउ उस पत्थर से पूछता है कि क्या तुम गॉड स्टोन हो? उसके बाद शी हाउ उस बीस्ट को उस पत्थर से मार मार कर हरा देता है। और शी हाउ वहाँ पे खड़े बाकी बीस्ट से कहता है, अब सब तुम आजाद हो जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। उसके बाद शी हाउ वहाँ से फाउंटेन ऑफ यूथ की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ फाउंटेन ऑफ यूथ की क्वीन और बाकी सभी बीस्ट उस फाउंटेन ऑफ यूथ के लिए लड़ रहे होते हैं। ये देखकर शी हाउ उन सभी से कहता है, आप लोग अपनी लड़ाई जारी रखिए, मैं बस थोड़ा सा फाउंटेन ऑफ यूथ लेकर वापस जाता हूँ। और ये कहकर शी हाउ उस फाउंटेन ऑफ यूथ के अंदर चला जाता है। ये देखकर वो सभी बीस्ट एक दूसरे से कहते हैं, हम अपनी लड़ाई बाद में करेंगे, पहले हमें इस बच्चे को रोकना होगा। और इसके लिए वो क्वीन भी मान जाती है। वही शी हाउ को फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं मिलता, तो ये देखकर शी हाउ सोचते हुए कहता है कि शायद फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी सूख गया है। और ये कहकर शी हाउ वहाँ की रेत को पोटली के अंदर भरने लगता है। उसी वक्त वो बीस्ट और क्वीन भी वहाँ आ जाते हैं। तभी एक बीस्ट बोलता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ कहाँ है, जिसके लिए हम सभी लड़ रहे थे? जिसपे शी हाउ कहता है, फाउंटेन ऑफ यूथ सूख गया है, तभी तो मैं उस फाउंटेन की रेत भर रहा हूँ। तुम सब भी जल्दी करो और इस रेत को उठा लो, वरना मैं ये सारा ले जाऊंगा। और रेत भरते भरते शी हाउ की नजर एक कीड़े पे पड़ती है और शी हाउ
हाउ उस कीड़े को उठा लेता है, जिसे देखकर वो सभी बीस्ट बोलते हैं यही तो है फाउंटेन ऑफ यूथ। तभी उसका एक हिस्सा उड़कर दूसरी तरफ जाता है, जिससे सभी बीस्ट भागकर उस तरफ जाने लगते हैं और उसके बाकी बचे हिस्से को शी हाउ अपने मुंह में रखकर पोटली में डाल देता है और उस स्टोन को लेकर शी हाउ वहाँ से जाने लगता है। और तभी वहाँ पे बाकी के बीस्ट भी आ जाते हैं। वो शी हाउ से कहते हैं अब तो फाउंटेन ऑफ यूथ तुम्हारे अंदर है और अब तुम्हें उसे हमारे साथ शेयर करना होगा, लेकिन शी हाउ इसके लिए मना कर देता है। ये सुन के वो बीस्ट और क्वीन शी हाउ को वहाँ से जाने से रोकते हैं, जिनसे शी हाउ उस पत्थर की मदद से लड़ने लगता है और शी हाउ क्वीन को भी उस पत्थर से मारता है। ये देखकर क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शी हाउ पे अटैक कर देती है और ये देखकर शी हाउ वहाँ से भागने लगता है और वो बीस्ट और वो क्वीन शी हाउ को पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी शी हाउ भागता भागता बाइक पार से बाहर आ जाता है और जैसे शी हाउ उस पार से बाहर आता है तो शी हाउ की पावर शी हाउ को वापस मिल जाती है। ये देखकर शी हाउ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो क्वीन और बीस्ट सभी मिलकर एक बार फिर से शी हाउ पे अटैक कर देते हैं, लेकिन शी हाउ उन सभी के अटैक से बचने लगता है। लेकिन शी हाउ अकेला ही उन सब का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि उन सब की एक्चुअल पावर बहुत ही ज्यादा थी। इसलिए शी हाउ एक फ्लैंक पुलिसमैन के जरिए वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते शी हाउ फॉरबिडन पोल में पहुंच जाता है और उस जगह को देखते हुए शी हाउ कहता है आखिर हम कहाँ आ गए हैं और ये जगह इतनी ज्यादा डरावनी क्यों है। जिसपे वो पत्थर शी हाउ को बताता है कि ये एक फॉरबिडन एरिया है। जिसपे शी हाउ उस पत्थर से कहता है कोई बात नहीं और ये कहकर शी हाउ वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए शी हाउ को वहाँ पे एंशिएंट सेंट्स के छोड़े हुए बोन्स मिलते हैं। उन बोन्स को देखकर शी हाउ कहता है एंशिएंट सेंट्स बहुत ही ज्यादा महान होंगे और शी हाउ सोचते हुए खुद से ही कहता है यहाँ तो जरूर मुझे कोई ना कोई ट्रायर मिलेगा। और तभी शी हाउ को वहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तो वो पत्थर शी हाउ को बताता है कि ये प्योर ब्लडेड बीस्ट की आपस में लड़ने की आवाजें हैं। ये देखकर शी हाउ भी उसी तरफ चला जाता है, जहाँ शी हाउ देखता है कि एक आदमी आसानी से दो प्योर ब्लडेड बीस्ट को मार रहा है और वो आदमी जो टेक्निक यूज कर रहा होता है उसे देखकर शी हाउ समझ जाता है कि ये टेक्निक ह्यू क्लैन की है, जिस क्लैन से शी हाउ की आंट थी। ये सब देखकर शी हाउ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद शी हाउ युद्ध फाउंटेन से लाई गई रेत को खाने लगता है। ये देखकर वो पत्थर शी हाउ से बोलता है कि तुम इस रेत को क्यों खा रहे हो, इसे तो मैं खाने वाला था। जिसपे शी हाउ उस पत्थर से कहता है मुझे अपनी पूरी बॉडी को प्यूरिफाइड करना है और मुझे इस आदमी से कहीं ज्यादा पावरफुल बनना है। ये कहकर शी हाउ को अपना पास याद आने लगता है कि कैसे शी हाउ की आंट ने अपने बेटे ये ईयर के लिए शी हाउ की सुप्रीम बोन निकाल ली थी, जिसमें शी हाउ को बहुत ही ज्यादा पेन हुआ था। और तभी वो पत्थर शी हाउ को बोलता है रुक जाओ अब और इस रेत को मत खाना, वो आदमी यहाँ से चला गया है। ये सुन के शी हाउ उस पत्थर को ही खाना शुरू कर देता है। उस पत्थर को खाते हुए शी हाउ कहता है तुम्हारा जायका तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शी हाउ को एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज सुनकर वो पत्थर डरते हुए कहता है बुडियान माउंटेन का एग्जिस्ट खुलने वाला है और अब बुडियान माउंटेन्स के नेटिव अब शिकार करना शुरू कर देंगे, हमें जल्द से जल्द कहीं छुपना होगा। ये सुन के शी हाउ उस पत्थर से कहता है कि हमें हुआलिंगर से मिलना होगा और ये कहकर शी हाउ फ्लाइंग पुलिसमैन के जरिए डिवाइन कोकोनट में पहुंच जाता है। और शी हाउ को अफसोस होता है कि वो एक बार फिर से फ्लावर फ्रूट माउंटेन में नहीं पहुंच पाया और वो दोबारा हुआलिंगर की बात को पूरा नहीं कर सका। जिसपे वो गोड स्टोन शी हाउ से कहता है कि ये कैसी जगह है, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी में कुछ तो गड़बड़ है। और वो पत्थर घबराते हुए शी हाउ से कहता है लगता है हम नेटिव्स के इलाके में आ गए हैं। और तभी शी हाउ की नजर फाउंटेन ऑफ यूथ की क्वीन पे जाती है, जो कि पहले से ही वहाँ पे पहुंची हुई थी, जो कि उस डिवाइन कोकून को पाने आई हुई थी। ये देखकर शी हाउ छुपकर उस क्वीन को देखने लगता है। तभी वो क्वीन अपनी पावर का यूज करते हुए उस कोकून के चारों तरफ लगी शील्ड पे अटैक करती है, जिससे वो शील्ड टूट जाती है और वो कोकून नीचे आ जाता है। उस कोकून को देखकर गॉड स्टोन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर है। इस वक्त बुधियान नेटिव आउटसाइडर्स का शिकार करने में बिजी है और ये लड़की इस बात का फायदा उठाकर उन्हीं का ट्रायर चुराने आई है। तभी गॉड स्टोन को छींक आ जाती है और इस छींक की आवाज सुनकर क्वीन को पता चल जाता है कि उसके अलावा कोई और भी यहाँ पे मौजूद है। और तभी वो जिस तरह से आवाज आई थी उस तरफ अटैक करती है। और तभी शी हाउ उस पत्थर से बाहर आते हुए क्वीन को हाई करता है। शी हाउ को देखकर क्वीन को याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसने फाउंटेन ऑफ यूथ को चुराया था। और उसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और लड़ाई के दौरान शी हाउ अपनी चालाकियों का यूज करते हुए क्वीन को पीछे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से क्वीन का मास्क खुल जाता है। और ये देखकर वो क्वीन अपने इयररिंग से शी हाउ पे अटैक कर देती है। शी हाउ उस अटैक से बच जाता है और शी हाउ उसके इयररिंग को अपने मुंह में ले लेता है। और उनकी लड़ाई के दौरान ही तभी वहाँ पे एक मंकी किंग आ जाता है, जिससे और भी कई सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं। और ये देखकर शी हाउ भी अपनी तलवार की मदद से उस मंकी किंग के हाथ पे अटैक करता है, जिससे मंकी किंग का स्पिरिचुअल लेग फॉर्मेशन टूट जाता है। और उसके बाद शी हाउ एक मेडिसिन फ्रूट का पेड़ अपनी पोटली में भर लेता है। और वहाँ पे मौजूद बाकी लोग जब उन फ्रूट्स को चुराने की कोशिश करते हैं तो मंकी किंग उन सभी पेड़्स को अपने पास बुला लेता है और उसके बाद मंकी किंग उन सभी पे अटैक कर देता है।
और ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और तभी वहाँ पे हुआ लिंगर भी आ जाती है और ये देखकर शिया हुआ लिंगर के कारपेट पे चढ़ जाता है और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो मंकी किंग गुस्से से कहता है तुम लोग मुझसे बचकर नहीं भाग सकते और ये कहकर मंकी किंग बुढ़ियान माउंटेन से एग्जिट वाले रास्ते पे खड़ा हो जाता है उन सबको बुढ़ियान माउंटेन से बाहर जाने से रोकने के लिए, क्योंकि उसे उसका पेड़ वापस चाहिए था। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं लेकिन उनमें से किसी की भी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और तभी उस बुढ़ियान माउंटेन के एग्जिट पोर्टल से हुआ लिंगर के फादर की आवाज आती है। ये देखकर हुआ लिंगर खुश होते हुए कहती है मेरे डैड मुझे यहाँ लेने आ गए। और उसके बाद हुआ लिंगर के फादर मंकी किंग को वहाँ से चले जाने की धमकी देते हैं। मंकी किंग को भी ये पता था कि फायर एम्परर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन वो कुछ भी कर लें पर बुढ़ियान माउंटेन से अंदर नहीं आ पाएंगे। यही सोचकर मंकी किंग फायर एम्परर की बात नहीं मानता। ये सुनकर फायर एम्परर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फायर एम्परर अपनी जरा सी पावर का यूज करके मंकी किंग को बुरी तरह से घायल कर देते हैं और फायर एम्परर एक बार फिर से मंकी किंग को वहाँ से जाने को कहते हैं लेकिन मंकी किंग इस बार भी नहीं मानता। ये सुन के फायर एम्परर अपनी थोड़ी ज्यादा पावर का यूज करके एक स्पिरिचुअल हैंड से मंकी किंग पे अटैक करते हैं। ये देखकर मंकी किंग और उसके सभी साथी वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त मंकी किंग उन सभी से कहता है मैं तुम सबसे अपना बदला जरूर लूंगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो सभी लोग बुढ़ियान माउंटेन के एग्जिट पोर्टल से जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगते हैं क्योंकि वो पोर्टल बस कुछ ही देर में बंद होने वाला था। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ शी हाओ, शाओ टियान और एल्डर शुंगफी तीनों बुचिन पवेलियन वापस पहुंच जाते हैं और वो तीनों जाकर पवेलियन मास्टर से मिलते हैं। उसके बाद शुंगफी और शाओ टियान वहाँ से चले जाते हैं और शी हाओ पवेलियन मास्टर के साथ जाने लगता है। उसके बाद पवेलियन मास्टर शी हाओ को ट्री गॉड के पास लेकर जाते हैं और पवेलियन मास्टर शी हाओ को स्पिरिट गॉड के बारे में बताते हैं। अगले सीन में शी हाओ अपने एल्डर मियोयान के पास आता है जहाँ वो किंग फेंग को प्रैक्टिस करता देखकर खुश हो जाता है। शी हाओ किंग फेंग से थोड़ी सी बातें कर कल एल्डर मियोयान के पास जाता है और शी हाओ एल्डर मियोयान को बुढ़ियान माउंटेन से लाई हुई चीजें दिखाने लगता है और शी हाओ उन्हें बताता है कि वो हेवनली पाथ रियलम के 10th लेवल पे पहुंच गया है। शी हाओ एल्डर मियोयान से उनकी ट्रेनिंग के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद एल्डर मियोयान शी हाओ को बताते हैं कि बुचिन पवेलियन का डिजर्ट डोमेन बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाला है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या शी हाओ बुचिन पवेलियन को बचा पाएगा या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ एल्डर मियोयान शी हाओ को बताते हैं कि बुचिन पवेलियन का डिजर्ट डोमेन बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ने वाला है और उस खतरे का सामना करने के लिए उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रायर ढूंढना होगा। अगले सीन में शी हाओ ट्रायर हाउस के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रायर ढूंढ रहा होता है पर उसे वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये देखकर शी हाओ बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। तभी शी हाओ की नजर वहाँ पे सफाई करते हुए एक एल्डर पे पड़ती है। वो एल्डर शी हाओ को सजेस्ट करते हैं कि वो ट्रायर तुम्हें बाहर नहीं अपने अंदर ढूंढना चाहिए। ये सुन के शी हाओ वहीं बैठकर मेडिटेट करने लगता है और शी हाओ अपने मन की शक्ति से स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रायर को ढूंढ लेता है और शी हाओ को पता चलता है कि अगर गोल्डन जेड बर्ड और शी हाओ के अंदर मौजूद सेलेस्टियल ईगल की पावर को मिलाया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रायर होगा। तभी वो एल्डर शी हाओ के पास आकर शी हाओ को बताते हैं ये एंशिएंट पावर है जिसे हमारे एंसेस्टर भी यूज किया करते थे, लेकिन ट्रायर टेक्निक को सीखने के लिए जाइंट ईगल बोन्स को ढूंढना होगा और ट्रायर बोन्स भी स्पिरिचुअल बोन्स की तरह होते हैं जो कभी भी कहीं से गायब हो सकते हैं। अगले सीन में सभी लोग बुढ़ियान माउंटेन से लाई गई अपनी सभी चीजें एक एक करके ट्री गॉड को चढ़ाने लगते हैं। ये देखकर शी हाओ भी बुढ़ियान माउंटेन से लाई गई फाउंटेन ऑफ यूथ और उसकी रेड ट्री गॉड को चढ़ाने लगता है। तभी स्पिरिट गॉड एक बार फिर से जिंदा हो जाती है जिससे बुचिन पवेलियन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सभी खुश होते हुए कहते हैं अब हमारा बुचिन पवेलियन बच जाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक लड़का आकर शी हाओ और किंग फेंग को बताता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। ये सुन के शी हाओ और किंग फेंग दोनों काफी तेजी से उस तरफ जाने लगते हैं और जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे हुआ लिंगर उस पक्षी के ऊपर बैठी हुई दिखती है जो उस पक्षी के पंख निकाल रही होती है। ये देखकर शी हाओ हुआ लिंगर को रोकता है। ये सुन के हुआ लिंगर शी हाओ से कहती है काफी समय से हम मिले नहीं हैं। ये सुन के शी हाओ हुआ लिंगर को चढ़ाते हुए कहता है तुम तो पहले से भी कहीं ज्यादा मोटी हो गई हो। वहीं वो रेड पक्षी भी उड़कर शी हाओ के पास आते हुए कहता है मैं मीलों दूर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, पर शी हाओ उसके सामने से हट जाता है और वो पक्षी वहीं गिर जाता है। फिर शी हाओ उन दोनों से कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों मुझे मिलने आए, अब मैं तुम दोनों को कुछ ट्रायल्स दूंगा और उसी के साथ तुम्हें डाउट टेक्निक भी सिखाऊंगा। उसके बाद शी हाओ हुआ लिंगर से पूछता है कि बुढ़ियान माउंटेन से निकलने के बाद तुम कहाँ चली गई थी, जिसपे हुआ लिंगर शी हाओ को बताती है कि मुझे मेरे डैड लेने आ गए थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अब मुझे आने दिया है। ये सुन के शी हाओ हुआ लिंगर से कहता है कि तुम वापस क्यों आना चाहती थी। ये सुन के हुआ लिंगर शी हाओ को देखकर शर्माने लगती है। ये देखकर छोटा ईगल बर्ड कहता है ये तो इस लड़की का प्यार है। ये सुन के हुआ लिंगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो छोटे ईगल बर्ड को मारते हुए कहती है अपना बकवास बंद करो। और तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिट आकर शी हाओ से अपनी तलवार लेती है और शी हाओ उस स्पिरिट से कहता है मैंने आपकी तलवार लाने में आपकी मदद की है तो इसके लिए आपको धन्यवाद
बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप उसके बदले में मुझे कुछ शक्तिशाली ट्रायर दे दें और उसी के साथ 2-3 पावरफुल टेक्निक सिखा दें। ये सुन के वो स्पिरिट शी हाउ पे अटैक कर देती है। ये देखकर शी हाउ उस स्पिरिट से कहता है मैंने तो आपकी मदद की थी, तो फिर भला आप मुझे मार क्यों रहे हैं? जिसपे वो स्पिरिट शी हाउ से कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए मार रहा हूँ। ये सुन के शी हाउ उस स्पिरिट से कहता है क्या मैं आपको बेवकूफ दिखता हूँ? ये सुन के वो स्पिरिट शी हाउ से कहता है तुम्हारा कल्टीवेशन प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जो कि तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। जिसपे शी हाउ कहता है क्या आप सीरियस हैं? तो स्पिरिट शी हाउ से कहता है तुम अपनी बॉडी और स्पिरिट को स्ट्रेंथन करो ताकि तुम आगे और भी ज्यादा पावरफुल बन सको। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत से प्रैक्टिस करते रहना। ये कहकर वो स्पिरिट वहाँ से चला जाता है और वो अपनी तलवार शी हाउ के लिए वहीं छोड़ जाता है। उस तलवार को देखते हुए शी हाउ कहता है मुझे ये तलवार शायद मार खाने की वजह से मिली है। अगले सीन में शी हाउ एंशिएंट सीक्रेट हॉल में पहुंच जाता है और शी हाउ कहता है मैंने सुना है यहाँ पे कोई एंसेस्टर रहता है, इसलिए मुझे इस हाल के अंदर जाना चाहिए। फिर वो सोचते हुए खुद से ही कहता है फिलहाल मुझे कल्टीवेशन पे फोकस करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं शी हाउ को देख रहा होता है और वो याद करता है कि इसी लड़के ने होली मेडिसिन चुराई थी। और शी सोचते हुए कहता है अनफॉर्चुनेटली एक पवेलियन में सिर्फ एक इंसान ही सबसे पावरफुल हो सकता है। और वो शी हाउ को देखते हुए कहता है तुम मेरा वेट करो, जब मैं इस एंशिएंट सीक्रेट हॉल से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके बाहर आऊंगा तो मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। अगले सीन में हम शी हाउ को देखते हैं जो वाइन ट्री गोड के नीचे बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है, जहाँ वो ब्लू ईगल टेक्निक और जेड बर्ड टेक्निक को मिलाकर एक गोल्डन टायर टेक्निक बनाता है। ये देखकर वाइन ट्री गोड शी हाउ से बोलते हैं तुम्हारा ये न्यू टेक्निक बनाने का तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन इस टेक्निक को पूरा करने के लिए तुम्हें ईगल बोन्स की जरूरत होगी। बहुत साल पहले एक ईगल बोन ट्रायर कैंजन पवेलियन से छूट गया था जिससे मैंने ढूंढा था और आज मैं इस ट्रायर बोन को तुम्हें देता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे शी हाउ उस टेक्निक को पूरा करता है। अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ स्पिरिट गॉड शी हाउ को ट्रायर बोन देते हुए कहता है इसे फाउंटेन ऑफ यूथ के बदले में अपना रिवार्ड समझो। और उसके बाद स्पिरिट गॉड शी हाउ को और ज्यादा मेहनत करने के लिए बोलते हैं और डेजर्ट डोमेन के ऊपर आने वाले खतरे के लिए वार्न करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जुलो एकेडमी और बुचन पवेलियन के दरमियान कंपटीशन हो रहा होता है, जिसमें बुचन पवेलियन के शक्तिशाली स्टूडेंट्स जुलो एकेडमी के ऑर्डिनरी स्टूडेंट से हार रहे होते हैं। ये देखकर जुलो एकेडमी की वार गॉडेस बोलती है कि क्या तुम्हारे बुचन पवेलियन में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे जुलो एकेडमी को हरा सके। इतने में हुआ लिंगर और शी हाउ भी वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद शी हाउ बुचन पवेलियन की तरफ से लड़ता है, जहां शी हाउ पहले ब्लू ईगल टेक्निक का यूज करता है और उसके बाद गोल्डन ईगल टेक्निक का यूज करता है, लेकिन उससे शी हाउ के ओपोनेंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर शी हाउ उन दोनों की पावर को मिलाकर अपने ओपोनेंट पे अटैक करता है और उसे हरा देता है। तभी हम देखते हैं एक आदमी वाइन ट्री गॉड पे हमला कर देता है, लेकिन वाइन ट्री गॉड उसे अपने रूटों में जगल कर हरा देता है। अगले सीन में पवेलियन मास्टर और वाइन ट्री गॉड आपस में बात करते हुए देखते हैं, जिसपे वाइन ट्री गॉड पवेलियन मास्टर को बताते हैं कि वो सिर्फ कुछ दिन ही और जी सकते हैं। ये सुन के पवेलियन मास्टर कहता है अभी तो आप फाउंटेन ऑफ यूथ से ठीक हुए हैं और आज ही तो आपने हमारे उस खतरनाक दुश्मन को मारकर हमारी जान बचाई है। जिसपे वाइन ट्री गॉड पवेलियन मास्टर को बताता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ बस मुझे कुछ समय के लिए जिंदा रख सकता है और यही मेरी किस्मत है। तुम सभी स्टूडेंट्स को तैयार करो और आउटर टेरिटरीज पे भेज दो ताकि आउटसाइडर्स इसे लूट न पाए। अगले सीन में हम बुचन पवेलियन के सभी स्टूडेंट्स को एक ही जगह पे देखते हैं और पवेलियन मास्टर उन्हें आउटर टेरिटरीज पे भेज देते हैं, लेकिन तभी पवेलियन मास्टर को पता चलता है कि उन टेरिटरीज को आउटसाइडर ने हड़प लिया है। ये सुन के पवेलियन मास्टर समझ जाते हैं कि जरूर किसी ने बुचन पवेलियन की इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। उसी वक्त एक बहुत ही बड़ी बर्ड बीस वहाँ आ जाती है और उसी तरह उसके साथ कई और बीस्ट भी बुचन पवेलियन पे मिलकर एक साथ अटैक कर देते हैं। ये देखकर हुआ लिंगर, शी हाउ और बुचन पवेलियन के बाकी सभी लोग भी उन पे अटैक कर देते हैं। एल्डर म्यू यान भी अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करके उन सब से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन वो सभी मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। तभी वाइन ट्री गॉड सभी स्टूडेंट्स को टेलीपोर्टेशन पोर्टल में आने को कहते हैं और उस पोर्टल की रक्षा शोंगफी कर रहे होते हैं। तभी एक स्टूडेंट भागता हुआ उनके पास आता है और उनसे कहता है मैं अपनी जान बचाते हुए आपके पास आया हूँ, लेकिन ये सब उस लड़के की चाल होती है। जब शोंगफी उस लड़के को बचाने के लिए उन सब पे अटैक करने वाले होते हैं तो पीछे से वो लड़का एल्डर शोंगफी पे अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी एल्डर शोंगफी अपनी आखिरी सांस तक उन सब से लड़ाई करते हैं और अंत में वो मारे जाते हैं। फिर शी हाउ उनके पास आता है और शी हाउ रोने लगता है। उसके बाद शी हाउ को उनके साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और तभी वो स्टूडेंट शी हाउ से बोलता है आओ तुम्हें भी मैं तुम्हारे मकसद के पास पहुंचा दूं। इतने में एक स्नेक बीस्ट उस पोर्टल को तोड़ देता है और वो लड़का बोलता है अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सब हुआ लिंगर भी देख रही
रही होती है और ये सब देखकर हुआ लिंगर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचते हुए कहती है मुझे सभी को बचाने के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढना होगा। उसी वक्त हुआ लिंगर के सैनिक उसे बचाने के लिए आते हैं और वो हुआ लिंगर से बोलते हैं कि हम आपको लेने आए हैं। हुआ लिंगर अपने डैड की मदद लेने के लिए उनके पास जाती है। दूसरी तरफ दो बीस्ट मिलकर वाइन ट्री गॉड को मारने की कोशिश करते हैं। तभी अपनी सोर्ड के साथ वो स्पिरिट वहाँ आ जाती है। तभी वाइन ट्री गॉड उस स्पिरिट से कहता है तुम्ही ने तो मुझे उगाया था और तुमने ही तो बुचन पवेलियन की शुरुआत की थी। अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो मुझे कोई भी फिक्र नहीं है। आखिरकार तुम आ ही गए। तुमने वादा किया था तुम इस जगह की हमेशा रक्षा करोगे। उसके बाद वो दोनों बीस्ट उस स्पिरिट पे हमला करने के लिए आते हैं तो वो स्पिरिट गुस्से में उन दोनों पे अटैक कर देता है। दूसरी तरफ शी हाउ एल्डर शोंगफी के मर जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और शी हाउ को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा कर लेता है, जिसकी वजह से शी हाउ की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। और अब शी हाउ इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि कुछ बीस्ट तो सिर्फ शी हाउ के हाथ उठाने से ही मर जाते हैं और उनमें से कुछ बीस्ट को गोल्डन ईगल टेक्निक मार देती है। बुचन पवेलियन के सभी लोग वाइन ट्री गॉड के मरने से बहुत ही ज्यादा दुखी और गुस्से में होते हैं। शी हाउ एल्डर शोंगफी और वाइन ट्री गॉड का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है और शी हाउ किसी पे रहम न करते हुए एक के बाद एक सभी बीस्ट को मारने लगता है। वहीं बुचन पवेलियन के बाकी सभी लोग भी मिलकर उन बीस्ट को बुरी तरह से मारने लगते हैं। तभी शी हाउ के सर से निकलकर एक ट्रेजर उस स्पिरिट के पास आ जाता है और वो स्पिरिट दो बीस्ट को उस ट्रेजर में कैद कर देता है और ये कहकर वो स्पिरिट उसे हवा में उछालता है कि अब ये जहाँ भी गिरेगा वहीं पे बुचन पवेलियन की शुरुआत होगी। और तभी वो ट्रेजर शी हाउ के सर पे जा गिरता है। वहीं लड़ाई के दौरान ही उस स्पिरिट की एनर्जी खत्म हो जाती है और वो स्पिरिट अपने सर से तलवार निकालकर शी हाउ को दे देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ उस स्पिरिट की एनर्जी खत्म हो गई थी और इसलिए वो अपने सर से तलवार निकालकर शी हाउ को दे देता है। ये देखकर दुश्मन उन पे और ताकत के साथ अटैक करते हैं। शी हाउ स्पिरिट की तलवार लेकर उन सब से लड़ता है। बाकी सभी लोग भी अपनी अपनी पावर का यूज करके उन सब से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो सभी डट कर उन सब का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पे हुआ लिंगर के डैड फायर एम्परर आ जाते हैं और वो कहते हैं बुचन पवेलियन हुआ लिंगर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जब बुचन पवेलियन मेरी बेटी के लिए जरूरी है तो वो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस किसी को भी लड़ाई नहीं करनी वो मेरे साथ चल सकता है। पवेलियन मास्टर बुचन पवेलियन के सभी डिसाइबल्स को फायर एम्परर के साथ जाने को कहते हैं, लेकिन दुश्मन उन्हें जाने से रोक देते हैं। इसलिए पवेलियन मास्टर अपनी पूरी शक्ति का यूज करके एक शील्ड बनाकर उन डिसाइबल्स की रक्षा करते हैं और पवेलियन मास्टर सभी डिसाइबल्स को जाने को कहते हैं और पवेलियन मास्टर अकेले ही सारे दुश्मनों को रोकते हुए मारे जाते हैं। इतने में सीनियर लिमो आकर उनका साथ देता है और वो भी पवेलियन मास्टर की तरह मारा जाता है। फिर अगली सीन में शी हाउ गाँव के मुखिया के साथ बैठा होता है और वो बुचन पवेलियन के लोगों को ना बचा पाने की वजह से खुद को कोस रहा होता है। गांव के मुखिया शी हाउ से कहते हैं तुमने अपने बेस्ट दिया है। अगले सीन में स्टोन विलेज के सभी लोग मिलकर जश्न मना रहे होते हैं। यहाँ शी हाउ गांव के मुखिया को एक लिक्विड दे रहा होता है और वो गांव के मुखिया से कहता है ये लिक्विड बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होने के साथ साथ आपके सारे पुराने घाव भी ठीक कर देगा। ये सुनकर गाँव के मुखिया हंसते हुए शी हाउ से कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद शी हाउ पौधा लगाने में पी हाउ की मदद मांगता है, लेकिन पी हाउ शी हाउ को मना कर देता है और वो शी हाउ से कहता है मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। जिसपे शी हाउ पी हाउ से कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम बस लेजी हो। मैंने तुम्हें इतना अच्छा खाना दिया है फिर भी तुम मेरी मदद नहीं कर रहे। जिसपे पी हाउ शी हाउ से कहता है ये तो स्टोन विलेज का खाना है, तुम्हारा थोड़ी था। और शी हाउ जब दूध पी रहा होता है तब पी हाउ कहता है ये गंदे चमगादड़ का दूध है जिससे मैंने खुद निकाला था। वो चमगादड़ थोड़ी बीमार भी थी। पी हाउ की ये बात सुनकर शी हाउ वो दूध थूक देता है और ये देखकर सभी लोग शी हाउ पे हंसने लगते हैं। उसके बाद शी हाउ पी हाउ से कहता है हम लोग सब कुछ भूलकर फिर से दोस्त बन सकते हैं, जिसके लिए पी हाउ भी मान जाता है। उसके बाद शी हाउ रेड बर्ड को सबसे मिलवाता है और शी हाउ उस रेड बर्ड का नाम दी होंग बताता है और वो छोटे बर्ड का नाम अर्टूजी बताता है और शी हाउ कहता है ये सभी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उसके बाद दी होंग और अर्टूजी दोनों आपस में बहस करते हैं कि मैंने शी हाउ के लिए ये किया है और मैंने शी हाउ की ऐसी मदद की और वैसी मदद की। तभी अर्टूजी शी हाउ को एक चिकन देता है और होंग उस चिकन को देखते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जिसपे अर्टूजी कहता है ये एक होली बर्ड है और इसकी बॉडी के अंदर स्पिरिट ब्लड है और इसके अंडे स्पिरिचुअल मेडिसिन की तरह है और अगर इसे रोज अंडे देने दें तो ये सबकी प्रैक्टिस में मदद कर सकती है। ये सुन के पी हाउ कहता है इसे हम खा कब सकते हैं। तब शी हाउ अर्टूजी से पूछता है कि अब तक तुमने इसे मुझसे क्यों छुपा रखा था। जिसपे अर्टूजी कुछ भी नहीं बोल पाता और वो चुप बैठ जाता है। अगली सुबह शी हाउ पी हाउ और बाकी सभी बच्चे इकट्ठे बैठे होते हैं। तभी एक आंटी उन सभी के पास स्वादिष्ट फल लेकर आती है और उन सबको खाने को देती है। अगले सीन में शी हाउ गॉड लियो के पास जाता है और वो गॉड लियो से कहता है मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखना चाहता हूँ। ये सुनकर गॉड लियो शी हाउ को स्काई ब्लड एसेंस देकर कहते हैं तुम्हें आगे इसकी जरूरत होगी। उसके बाद शी हाउ गॉड लियो से पूछता है कि क्या वो उसे व्हाइट गॉड रियल में ट्रेनिंग करने के लिए भेज सकते हैं। ये
सुनकर गॉडलियो व्हाइट गॉर्डियालम का रास्ता खोल देते हैं और वो शी हाउ से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करूंगा। और उसके बाद शी हाउ व्हाइट गॉर्डियालम में पहुंच जाता है, जहाँ शी हाउ देखता है कि कुछ लोग दो बूढ़े लोगों के पीछे पड़े हुए हैं और वो उन दोनों बूढ़े से कहते हैं, रुक जाओ शातिर अपराधियों, आज तुम्हें सब सच बताना होगा बेर कब के बारे में, और उसी के साथ हमारे सारे ब्लड ट्रायर वापस दो। ये देखकर शी हाउ उन दोनों बूढ़ों को ऊपर से चलाकर कहता है, उन्हें आगे और पीछे से घेर लो, उन्हें भागने मत दो। ये सुनकर वो लोग शी हाउ का आइडिया अपना लेते हैं और वो कहते हैं ये बिल्कुल सही आइडिया है इन दोनों बूढ़ों को पकड़ने का। और उसके बाद इसी तरह वो लोग उन दोनों बूढ़ों को घेर लेते हैं। उसके बाद शी हाउ नीचे उतरता है। वहीं वो लोग उन दोनों बूढ़े से पूछते हैं कि कहाँ है बेर कब, जिसपे वो दोनों बूढ़े शी हाउ की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, यही तो है बेर कब जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। ये सुनकर वो सभी पलटकर शी हाउ की तरफ देखते हैं, पर शी हाउ ने एक बार फिर से अपना रूप बदल लिया था और वो एक मोटे से लड़के में बदल चुका था। और शी हाउ उन दोनों बूढ़ों से कहता है, तुम दोनों पागल बूढ़े मेरी ओर इशारा क्यों कर रहे हो। और ये कहकर शी हाउ उन दोनों बूढ़ों को मारना शुरू कर देता है। और शी हाउ उन दोनों बूढ़ों को मारते मारते उनसे कहता है कि हम एक डील करते हैं, जिसपे वो दोनों बूढ़े बोलते हैं, कौन सी डील। तो शी हाउ उन दोनों से कहता है कि तुम लोग बोलो कि मुझे बेर कब के बारे में पता है और इसके बदले उन लोगों से 15 टायर की बोतल मांगो। और शी हाउ उन्हें मिल्क बोतल दे देता है और इसके लिए वो दोनों भी मान जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।